जी, आज मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी 1 घंटा, सवा घंटा प्लीज़ अपने समय को दीजिए यहाँ पे और ध्यान से सुनिए। मैं श्योर कर सकती हूँ कि 1000% आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा आज से। आज के बाद आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा, बट कब होगा? जब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे, उस क्वेश्चन आंसर जो दिक होगा, उसको बातों को गौर कीजिए और अपनी लाइफ़ में उतारिए। क्या ये सही है? क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ? ये ज़रूर ध्यान दीजिए। तो प्लीज़ सर, वेलकम डायमंड मास्टर सर, क्योंकि बीच में कुछ बात मैं नहीं सुन पाई थी। वेलकम सर। थैंक यू सर, संगीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं पहले तो ये बता दूं आप सभी को कि आप सबको धन्यवाद करूंगा मैं, क्योंकि आप में सब में पैसेंस है, आप लोगों में वो चीज होना बड़ा जरूरी है। और संगीता मैम की एक सबसे अच्छी और प्यारी बात जो है वो सीखने की ये कि हमेशा थैंक्सफुल रहती है। उस हर इंसान को जिनसे ये सीखती है, तो जीवन में सबसे बड़ा को मिले, जो हर व्यक्ति को बात करेगा, थैंक यू करेगा। जीवन में छोटे और बड़े इंसान से जिससे भी आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, आप हमेशा उनके ऋणी हैं और रहेंगे। वो ऋण कभी नहीं चुका सकते। उसका एक ही चीज मैं बोलूंगा, आप थैंक्सफुल रहिए, आप धन्यवादी रहिए उस हर इंसान का। तो संगीता मैम, बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छी चीज है आपके अंदर कि आप हर इंसान को धन्यवाद बोलती है, थैंक यू बोलती हैं। और ये कामयाबी के सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ी बात है कि आप सबको धन्यवाद बोलती हैं। तो थैंक यू सो मच संगीता मैम। आप क्वेश्चन शुरू कीजिए। डायमंड मास्टर अरुण जी भी मीटिंग में है, उनको को होस्ट बनाइए मैम। थैंक यू। और एक और चीज मैं सर बोलूंगा आप मैं सभी को। हाँ यस, 1 मिनट के लिए देखिए, थोड़ा सा टाइम अप डाउन हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है आज, लेकिन मैं विकास गौतम कमिटमेंट करता हूं आपसे कि सेशन की एंड तक जाते जाते ये प्रॉमिस करता हूं, कोई ना कोई एक लाइन, कोई ना कोई एक चीज आपको जरूर मिलेगी। आप ध्यान से बैठकर सुनिएगा, समझिएगा, कैमरा ऑन करके बैठिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, सुनी सुनाई बातें जब आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना, तो बातों की बात ही कुछ और होती है। कहते हैं ना, बातों की बात ही कुछ और होती है। तो प्लीज आप लोग बने रहिए, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं निभाऊंगा। राइट। तो थैंक यू सो मच। यस संगीता मैम, आप क्वेश्चन कीजिए मैम, प्लीज। जी सर, अरुण मीना सर तो को-होस्ट हैं सर, ऑलरेडी मैंने ओके होस्ट बना ओके दिया ओके, उनको। थैंक यू थैंक यू थैंक जी। यू। और सर आज की जो क्वेश्चन रहेगा 10-11 क्वेश्चन ही ली हूँ। हो सके तो अगर समय रहेगा तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेरा और भी हो जाएगा। बस और चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है सर, स्टार्ट करती हूँ। टीम को लेके ही है सर, और ये आज का जो ये क्वेश्चन है बहुत लोगों के लिए, जो खासकर ये पुराने लोगों के लिए है आज का क्वेश्चन। और ये जरूरी है, ये चीज जरूरी है लोगों को समझना। सर आज का क्वेश्चन है कि क्या टीम में अच्छे अचीवमेंट के बाद भी, समझना है फिर से सर, टीम में अच्छी अचीवमेंट के बाद भी वो उमंग और हौसला नहीं है सर, उसके लिए हम क्या करें सर? ओके, थैंक यू संगीता मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत से लोग आते हैं इस बिजनेस में और एक अचीवमेंट को तेजी से लेते भी हैं, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं आगे चलकर वो चीजें, उस वो चैलेंज, वो फेस, उसका सामना करना पड़ता है कि वो एक्साइटमेंट, वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो शायद नहीं रह पाता। इसका जो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर, आपकी टीम का कोई दोस्त नहीं होता, उसमें सारा खेल अपने अंदर का है। आपकी टीम आपको देखती है। आपका लक्ष्य जो हो सकता है आपका छोटा लक्ष्य हो, आपने एक बात बोली कि एक्साइटमेंट खत्म हो गई, यानी कि आपकी सोच जो थी वो शायद, माफ करना मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल इस प्रकार से करूंगा, हम लोगों की सोच, अगर हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, हमने सेल्स मास्टर बनने का किया, राइट, तो सेल्स मास्टर हम्म। जैसे ही आप बनोगे तो आपके अंदर की वो चीजें शायद समाप्त हो कि आगे का लक्ष्य नहीं है ना, सेल्स मास्टर आप बन गए, आगे का लक्ष्य नहीं, तो आपका टारगेट तो पूरा हो गया। आपका टारगेट अगर कंप्लीट हो गया तो आपके अंदर की वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट डाउन पड़ जाएगी, क्योंकि आगे का टारगेट है आपकी टीम का। आपकी टीम आपकी ऊर्जा देखती है, आपकी एनर्जी देखती है। ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बात को। आपके अंदर वो एनर्जी है क्या, आपके अंदर वो ताकत है क्या, वो कॉन्फिडेंस है क्या। टीम का कभी भी एनर्जी डाउन नहीं होता मैम, एनर्जी डाउन होता है लीडर का, जो उस टीम का लीडर है। ये याद कीजिए, चेक कीजिए अपने आप को। अगर लीडर के अंदर वो कॉन्फिडेंस है ना, तो टीम के अंदर वो जान जरूर मिलेगी। अगर लीडर कमजोर पड़ गया, लीडर के पीछे वो टीम चलती है। लीडर जो होता है वो इंजन के डब्बे की तरह होता है, इंजन इंजन की तरह होता है, पीछे क्या होता है, डब्बे होते हैं। ध्यान से सुनिए, डब्बों का काम होता है इंजन के पीछे चलना।
और जब इंजन पावरफुल है तो डब्बे तो चलेंगे उसके पीछे। तो आपकी टीम आपके कॉन्फिडेंस को देख के चलती, आपके आत्मविश्वास को देख के चलती। आपका आत्मविश्वास बरकरार है तो आपकी टीम में हो ही नहीं सकता कि वो एनर्जी ना मिले। ये ध्यान कीजिए इस बात पे। तो एक लीडर 24 घंटे में बोलूंगा एनर्जी बरकरार रखना, अपनी एनर्जी को बरकरार रखिएगा। आप अगर कोई कमजोर बात करते हैं अपनी टीम के साथ में, ध्यान से सुनिएगा कि कमजोर बात करते हैं हम लोग अपनी टीम के लिए, अगर हम पावरफुल नहीं है तो टीम तो कमजोर पड़ेगी। टीम आपको देखती है, मुझे देखती है, हम लोगों को देखती है, टीम हमको देख के चलती है, राइट। तो शब्दों में बड़ी जान होती है मैम, बात को समझिएगा, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास में कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट के बगैर आप किसी भी लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं। अगर आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो कैसे बोलेंगे आप, किस प्रकार से आप बात करते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी बातों में वो चिंगारी, वो एनर्जी होनी चाहिए। कहते हैं कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे, मुर्दे को भी खड़ा कर दे। आपकी टीम कितनी डाउन हो, लेकिन आपकी टीम जब आपसे बात करे तो उसको वो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो ताकत मिलनी चाहिए। आपकी टीम सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो एक लीडर को कभी भी, उसकी टीम कभी डाउन नहीं हो सकती, मैं गारंटी देता हूं, अगर उसके अंदर वो चीज है, वो जज्बा, वो चिंगारी है। राइट मैम। तो आप सबको यस। मैं बोलूंगा मैम, कभी भी टीम डाउन नहीं होगी। आप सबके अंदर, यानी कि हम लोगों के ऊपर क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग लीडर बन चुके हैं। अब नए लोग नहीं, हम लोग, हमको लोग मानते हैं, आपको लोग जानते हैं, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, राइट। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, आपके शब्द काम करते हैं, आपका बैठने का स्टाइल काम करता है। देखिएगा, आप ध्यान से चेक कीजिएगा, जो व्यक्ति कैमरा ऑन करके बैठता है उसकी टीम ग्रोथ करती मिलेगी, आप गारंटी देता हूं मैं इस बात की। कैमरा ऑन इसलिए करवाएगा, राइट। तो थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट बोलिए। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। और ये बिल्कुल इसका सारा निचोड़ जो हमारा लीडर का है। अगर लीडर में एनर्जी है तो फिर वो टीम को खड़ा कर सकता है। सारा एनर्जी टीम में है, सॉरी लीडर में है। लीडर में अगर अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बात करें तो टीम खड़ा हो सकता है। यानी कि लीडर ही है, सर का कहने का मतलब है कि लीडर ही है जो अपने माइंड में सेट कर लिया है कि हमारा टीम डाउन हो रहा है। नो, आपके अंदर वो चीज जोश जुनून भर गया तो आपकी टीम खड़ा हो सकती है। बहुत अच्छी बात सर। और ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आएगी, ये सब प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि आगे चल के टीम जब आपकी बनेगी तो प्रॉब्लम का ये फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज नोट करिए, अपनी कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए, जो सर बता रहे हैं जरूर नोट कीजिए। थैंक यू सर। अब ये दो तीन क्वेश्चन के बाद बहुत इंटरेस्टिंग वाली क्वेश्चन आने वाली है। सबसे पहले अब दूसरी क्वेश्चन जो हमारा है सर, ये भी सर क्वेश्चन बहुत मायने रखती है सर, बहुत मायने है, क्योंकि इसको समझना तो स्टार्टिंग में मैं भी नहीं समझ पाई थी। अगर रियली बता दूं तो मैं भी नहीं समझ पाती थी। ये क्वेश्चन है कि हमारे टीम में एक्टिव अपलाइन भी है और बहुत सारे भी अपलाइन है सर। फिर से मैं बोलती हूँ, हमारे टीम में एक्टिव अपलाइन भी है और बहुत सारे, जैसे हमारे ऊपर बहुत सारे अपलाइन भी हैं सर, और एक्टिव अपलाइन भी हैं। और सारे से, जैसे समझिए कि सारे से बहुत अच्छी बनती है सर, बहुत अच्छे से बन रही है। तो क्या करें सर, सबकी अपलाइन की बातें सुन के वो काम करें या फिर एक्टिव अपलाइन की बात सुने? ये तो मुझे भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज हुई थी, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी कंफ्यूज हुई थी। इसलिए क्वेश्चन में रखी हूँ कि सर सारे अपलाइन की बात सुन के मैं काम करूं या फिर एक्टिव अपलाइन की बात सुन के मैं काम करूं, ये जरूर बताएं सर। संगीता मैम, आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए आपकी 3, 5, 7 जो भी आपकी अपलाइन होती है, जी उनमें से आपको चुनना तो सिर्फ एक को पड़ेगा। उसका कारण बताता हूँ मैं, एक व्यक्ति, कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा जी। हूँ। हर व्यक्ति का काम करने का अपना अपना एक अंदाज है, हर व्यक्ति। यस। यस। आपका काम करने का अंदाज अलग है, मेरा कुछ अलग है, थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग होता है। अरुण जी का अलग है ना, हम सबका अलग है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर के पास में कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो उसका हम्म। हेल्थ इश्यू, डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले उसको हफ्ता 10 दिन की दवाई देगा। ठीक है, हफ्ता 10 दिन की चेक करेगा डॉक्टर कि क्या इनको फायदा हुआ, जो मैंने इनको मेडिसिन दिया है क्या इसका बेनिफिट हुआ। एक हम्म। हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद में पता चलता है। हमारे डॉक्टर साहब को ले लीजिए, ऐसा करते हैं, वो देते होंगे 15 दिन के लिए। हम्म। अगर उसका हम्म। रिजल्ट नहीं बना डॉक्टर साहब का, तो क्या हम्म। करेंगे,
उसका ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे। यस और नो? चेंज करेंगे कुछ ना यस। कुछ, राइट? चेंज करेंगे, फिर राइट। 15-20 दिन के बाद में देखेंगे कि यार इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, कुछ ना कुछ इनको बेनिफिट हो रहा है। तो वो उनके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, धीरे धीरे करके उनको ये समझ में आता है कि यार इनकी बॉडी को क्या चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए। वो उस व्यक्ति को, अगर एक डॉक्टर उस पेशेंट को दवाई देता है, उसको उसके हाथ में वो चीज हाथ लग जाती है, उनकी प्रॉब्लम क्या है ना, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या दवाई देनी चाहिए, क्या मेडिसिन देनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को ठीक कर पाते डॉक्टर साहब। अगर वही पेशेंट 6 डॉक्टर के पास जाएगा, 5 दिन इधर, 5 दिन उधर, 5 दिन उधर, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आपका जो एक अपलाइन है, गौर से सुनिएगा आज इस बात को, हर व्यक्ति की लाइफ में, आज मैं इस मीटिंग में बोल रहा हूं, आपका एक एक्टिव अपलाइन वो अपलाइन होता है जो आपको इस बिजनेस में चलना सिखाता है, चलना सिखाता है, आप पर वो अपना टाइम खर्च करता है। वो ही व्यक्ति जानता है कि आपके अंदर की खूबी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, राइट? आप उस व्यक्ति ने, एक अपलाइन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो एक ही व्यक्ति जानता है कि आपके अंदर की क्वालिटी को क्या है, क्या क्वालिटी, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, वो ही जानता है। क्यों? इसके अलावा कोई नहीं जानता। जैसे कि मैं आपकी टीम की बात करूं, आपकी टीम में एक बंदे हैं, टीचर हैं, नीरज जी। नीरज जी को सिर्फ आपके अलावा मैं नहीं जानता, मेरी बातें होती हैं उनसे, बहुत थोड़ी बातें होती हैं, लेकिन नीरज जी को आपने ट्रीट किया, आपने उनकी खूबियों को जाना है, आपने मुझे बताया। तो आपको सिर्फ उस व्यक्ति को चुनना है जो आपको तैयार करता, आपकी खूबियों को जानते हैं, आपको जीरो से लेकर आगे तक पहुंचाया है, आपकी राइट और लेफ्ट को जानते हैं। आप समझिएगा इस बात को, राइट और लेफ्ट को जानते, किसी कारणविवश अगर आप, किसी कारणविवश किस दिन के लिए बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, कोई हो सकता है, कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, परिवार में कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कौन काम आएगा? वो ही आपका एक्टिव अपलाइन काम आएगा, जो आपने चुना है, राइट? चुना है आपने। आप इस चीज को समझिएगा। अगर आप 10 जगह जाएंगे ना, कि विकास गौतम हो, कोई भी हो, देखिए एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का काम करने का अपना एक अंदाज है, अपना एक एटीट्यूड, समझ रहे हो? ये जोड़ी बन के काम होता है मैम। यहाँ पर क्या होता है, जोड़ी बनती है, गौर से सुनिएगा, 1 से 2 ऐसे जोड़ी बनती है, राइट? अपलाइन और डाउनलाइन की जोड़ी तैयार होती है। डॉक्टर एस कुमार एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, मुझे बहुत साल है, विकास सर यहाँ पर जोड़ियां काम करती हैं, सिंगल व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा, जोड़ी। आप चेक कीजिए आपकी जोड़ी किसके साथ है, पहले समझ रहे हो? जब दो लोगों की सोच मिल जाती है ना एक दूसरे के प्रति, तब काम कई गुना बढ़ता है, कई गुना। जोड़ी, फिर मैं बोलूंगा आज इस बात को, आप चेक कर लीजिए, कोई ना कोई व्यक्ति आपका जोड़ीदार होगा, आपका अपलाइन, जो आपके खेल को समझता है, आपकी सारी चीजों को जानता है, आपकी आदतों को जानता है, आपके कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो समझता है कितनी देर के लिए नाराज हो सकता है, कितनी देर के लिए नाराज हो सकती है ना? वो आपकी खूबियों को जानता है, वो एक इंसान जानता है, 4 और 8 नहीं जानता, कभी नहीं जानता, राइट? नेक्स्ट मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड। बहुत बढ़िया सर। और मैं सर थैंक यू, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा सभी भी अप्लायंस से रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा। ऐसे यहाँ तक कि टीएन सोस्कर सर तक का भी मैं बहुत अच्छे से रिलेशनशिप रहा। तो ये नहीं मैं कहूंगी कि सबकी मैं कंफ्यूज होती थी स्टार्टिंग में। फिर मुझे रियलाइज हुआ, जो आज सर ने आपने बताए, एक एक्टिव अपलाइन को चुन लो, बस उस रास्ते पे चल जाओ। आंधी आए, तूफान आए, खड्डा आए, मुसीबत आए, जो भी आए, वो मत परवाह करो, एक्टिव अपलाइन को चुनो। सॉरी, रिलेशनशिप सबसे बना के रखो, अपना नेचर सबसे अच्छा बना के रखो, लेकिन एक्टिव अपलाइन को चुनो। वो चीज फिर उस दिन से मेरी, सच में रियली बताऊं सर। जी सर, कुछ बोलना चाहते सर? नो नो, थैंक यू। हाँ, उस दिन से फिर Yes, मुझे ये डाउट क्लियर हो गया सर। डाउट ही क्लियर हो गया कि अगर सर बोले कि संगीता तुमको खड्डे में कूद जाना है तो कूद जाना है। 4 अपलाइन माना कर दे कि मत कूदो, लेकिन विकास सर बोल रहे हैं कि कूद जाओ संगीता, तो मैं कूद जाऊंगी। हो सके उसमें खजाने की चाबी छिपा हो। तो बहुत अच्छा सर, आंसर बहुत अच्छा आपने दिया, और ये चीज सबको रियलाइज करना जरूरी है। तो थैंक यू सर। और अभी एक अभी का क्वेश्चन है, जो ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बहुत सारे सर जो टीम में है, लाइफलाइन है, तो ऑफलाइन मीटिंग करते हैं सर। ऑफलाइन ऐसे जूम पे मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो ऑफलाइन भी मीटिंग होती है सर। तो उसमें अपलाइन का क्या रोल होना चाहिए सर, योगदान क्या होना चाहिए?
समझ गए सर या फिर से मैं बोलूं? बिल्कुल समझ गया मैम। अच्छा, मैं एक बार रोकूंगा आपको, आप सभी को मैं बोलना चाहता जी हूँ, थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे। मैं तो एक दो क्वेश्चन के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट में हूँ, और आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को जरूर मिलेगा, एक लाइन जरूर मिलेगी। और संगीता जी, आपने पूछा कि ऑफलाइन में आपकी अपलाइन का रोल क्या होना चाहिए, यही था ना जी। क्वेश्चन आपका? हम्म। चलिए मैं आपको बता दूं। संगीता जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके स्टेशन से जहां आप रहते हो, आप जबलपुर जी एमपी रहते हो ना, मैं ये नहीं कहूंगा, जी अलग अलग थोड़ा काम करने का अंदाज होता है, कोई जरूरी नहीं कि मेरी बात को आप पूरा फॉलो करें। फिर भी मैं बोलूंगा, अगर आपकी टीम में, आपकी टीम के व्यक्ति को थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में उनको जानकारी है, और वो आपसे 100-150 किलोमीटर दूर बैठे हैं, सुनिएगा, ऑफलाइन एक मीटिंग करने हम्म जा रहे हैं, तो हम्म। उनको इतना काम खुद भी करना चाहिए कि एक दो तीन लोगों से अगर मिलना है तो वो खुद जाके मिले, उनसे उनका हम्म एक्सपीरियंस होगा। हम्म एक्सपीरियंस होगा बहुत बड़ा, अच्छा या बुरा हम्म कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बुरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन अगर आप, वो व्यक्ति, आपकी टीम का सदस्य 20-30 लोगों से मिलवाने की बात करता है, 15-20 लोगों से कुछ गैदरिंग की बात करता है, तो बंदा नया है, तो आपको जाना चाहिए एज ए अपलाइन में, हम्म मुझे जाना चाहिए। हम्म। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए आप जी। मुंबई की मैं बात करूं, तो मुंबई में मान हम्म लीजिए हमारी टीम है, मुंबई में अगर वो कहते हैं कि एक दो लोगों को बताना है, तो क्या मैं मुंबई जाऊंगा? मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो 20-30-50 लोगों से मुझे मिलवा रहे हैं, कितनी दूर से मैं हम्म जा रहा हूँ, या आप जाएंगे या कोई और जाएगा, तो आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए एज ए अपलाइन ऑफलाइन। ठीक है, डॉक्टर साहब दिल्ली में थे अभी, अभी मीटिंग करके आए, ऐसा 3-4-5 लोगों से डॉक्टर साहब मिल के आए। ठीक है ना? तो हम लोग भी इस बात को ध्यान रखते हैं कि अगर कोई नजदीक मीटिंग होगी तो विकास गौतम पहुंच जाएगा, है ना? दिल्ली में कोई मीटिंग होगी तो मैं ना पहुंचू, डॉक्टर साहब पहुंच जाएंगे। अगर उनको नीड है, आप उनकी नीड की चाहत भी समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आप, अगर उनको वाकई में बहुत जरूरत है तो आपको जाना चाहिए एज ए अपलाइन, उनका विश्वास बढ़ाने के लिए, है ना, उनका विश्वास बढ़ाने के लिए। क्योंकि टीम को चाहिए, उन नए व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कम होता है, हम्म। अगर यस। उनको संभालने वाला कोई है। मुझे आज भी वो टाइम याद है संगीता मैम, जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था, मुझे वो टाइम याद है संगीता मैम, आधा 45 मिनट मेरे पास टाइम था, मेरी ट्रेन का टाइम था, और मैं 5 मिनट के लिए आपके पास आता, 5 मिनट ओनली। मैं दोस्तों आपको बता दूं, आज संगीता मैम ने मुझे बुलाया था कि सर क्या आप जाने से पहले मेरे घर आएंगे क्या? मुझे याद है वो बात। मैं 5 मिनट के लिए आया था, चाय पी के चला गया था, पानी पी के चला गया था। संगीता मैम ने पूछा, सर 5 मिनट के लिए आप क्यों आए थे? मैंने कहा संगीता मैम, आपका विश्वास जीतना था मुझे, भरोसा, आपका विश्वास ये होना चाहिए अपनी अपलाइन के प्रति। कोई आए या ना आए, मेरा अपलाइन तो चल रहा है, मेरा अपलाइन खड़ा है, अगर मैंने एक आवाज दे दी ना, तो वो आएंगे। वो टीम का भाव आपके प्रति आना चाहिए। अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को मत देखिएगा, आप अपलाइन है, अगर वो एक के लिए भी बुलाए तो भी आपको लगता है तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है ना? अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या सोचते हैं। समझदार व्यक्ति होगा, वो कभी एक के लिए आपको 500 किलोमीटर नहीं बुलाएगा, नोट कर लो मेरी बात को, यस है ना? अगर आप यस। 500 किलोमीटर जा रहे हैं, तो गारंटी है वो आपको 20-30-50 लोगों से मिलाएगा। और अपलाइन अगर चला गया तो काम को निकाल के दर देगा। ये नोट कर लो मेरी बात, अपलाइन अगर चला भी गया ना, 4 लोगों से मिलाएगा तो 40 का काम निकाल देगा, सड़क के बीच में खड़ा होकर काम निकाल देगा वो और कुछ नहीं तो मिलना सिखा देगा, बात करनी सिखा देगा, कुछ ना कुछ सिखा देगा। अपनी टीम का मतलब है, आपकी टीम जहां है ना, आपको जी सर। वहां तक पहुंचना है, फिजिकली पहुंचना है, जूम के अलावा भी पहुंचना है। राइट? टीम का ट्रस्ट राइट। बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट बोलिए। जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। बस थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी मैं बोलना चाहूंगी, बहुत बढ़िया सर। अभी मान लीजिए सर, ये बिजनेस तो वुमेन्स का भी है और सभी लोगों का है। मान लीजिए कि आपका स्टेट में हो रहा है तो आप जा सकते हैं सर। मैं अब लेडीज हूँ सर। मान लीजिए आप जैसे बोले कि 20-25 लोग का है और मुझे कोई प्रॉब्लम है तो नहीं भी जा सकती हूँ। ये भी लाइफलाइन को समझना बहुत जरूरी होगा, हाँ, क्योंकि देखिए जी देखिए, ये जी सर। बिजनेस है तालमेल का, जोर जी जबरदस्ती का नहीं। आप समझिएगा बात को ना, हम लोग उस तरह सोचिएगा, हम लोग कुछ ना, इस बिजनेस को क्यों करते हैं? हम एक परिवार की तरह बने, एक दूसरे को जब तक हम समझेंगे नहीं ना, जी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है, बड़ा मधुर रिश्ता होता है। समझ रहे हो? आपकी टीम का सदस्य या कोई भी हो, वो समझ जाएगा अगर आपके साथ कनेक्ट है तो, कनेक्ट है जी। तो। समझ रहे हो? हम्म। जरूरी नहीं कि जी डॉक्टर साहब कहीं जा रहे हैं,
और वो मुझे बुला रहे, मैं नहीं जा पाया, तो वो मुझे पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव सोचते हैं कि विकास हम्म, सर नहीं आ पाए, उसका कारण ये है। वो कई बार मुझे मना कर दे, विकास सर दिल्ली को मैं कोई बात नहीं, अपने आने दो, राइट। तो यस सर। ये आपके बीच में अगर तालमेल होना जरूरी, मैम देखिए आप सोचिएगा, तालमेल आपके और मेरे बीच में है ना, हमारा डॉक्टर साहब का है हम्म, या हमारी टीम का हमारे बीच में, तो हम एक हम्म, दूसरे को गलत नहीं हम्म, समझते। तो इतना जी, भरोसा आपको बनाना पड़ेगा, किसको, डाउनलाइन को नहीं बनाना, आपको एज ए अपलाइन बनाना पड़ेगा। हम्म, मैं फिर बोल रहा हूँ, जी, आप डाउनलाइन हम्म, के ऊपर बिल नहीं फाड़ सकते हो, आप अपलाइन हो, हम्म, गार्जियन हो, आपका फर्ज और आपका धर्म कर्म बनता है कि आप उनको विश्वास दिलाएं। जो बात है, अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप उनको बताएं तो सही कि भाई ऐसा जी, कारण हुआ। बिल्कुल, आप बात भी नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दूरियां बन जाएंगी ना, बहुत संभल के चलेंगे जी, जो। जी, यस मैम। नेक्स्ट। बिल्कुल। थैंक यू सर, ये जरूरी है, कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है अपलाइन और लाइफ लाइन का। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया सर। और ये सब आंसर लिखते जाइए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अर्निंग लेनी है तो ये सब चीज को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये ना सोचे कि यहाँ पे प्रवचन हो रहा है, ये ना सोचे, क्योंकि लाइफ परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अर्निंग लेनी है तो इस चीज को फॉलो करना 100% जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज आने वाली है बहुत लोग, नए लोगों के लिए। तो थैंक यू नेक्स्ट। सर। और अभी का जो क्वेश्चन है, तो ये धारणा बना चुके हैं बहुत लोग के साथ भी है, कुछ लोगों के साथ और कुछ लोग के साथ नहीं भी है। ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है सर, इसमें है कि हमने 20-25 लोग का आईडी बना दी, लगा दी, टीम बना दी, ठीक है सर, बट काम नहीं करते हैं। सुनिएगा फिर से, हमने 20-25 लोग की आईडी लगा दी, काम नहीं करते हैं सर। बट क्वेश्चन यहाँ पे, बट मैं करना चाहती हूँ सर, या करना चाहता हूँ सर, इसमें क्या करे सर? ओके, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे इंतजार था। जी सर। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपने गजब का क्वेश्चन किया, मैं इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। अच्छा, मैं सबसे पूछूं, आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ 10 20 30 आईडी लगाई होंगी, और इस क्वेश्चन का आप सर, आंसर जानना चाहते हैं, कि कई लोगों को पास, मेरे पास भी आता है, विकास सर हमारी टीम वर्किंग नहीं कर पाती है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बाई गॉड मेरे रोम रोम खड़े हो गए इस बात के लिए। आज यही क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि हमारी टीम काम नहीं करती है, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम्म, कहाँ काम करना है आपको और कितना काम करना है आपको, आज मैं ये बात जरूर बताऊं। तो क्या आप चाहते हैं, देखिए, क्या आप चाहते हैं आपकी टीम में आपने 20 30 लोगों की आईडी लगाई होगी, 50 के लगाई होगी, कोई बड़ी बात, 100 के लगाई होगी, लेकिन आपकी टीम के पास में, आपकी टीम वो काम नहीं कर पाती है ना, टीम को दोष देते हैं अपन कि टीम काम नहीं कर पाती। तो आप जानना चाहते हैं तो मैं उसका आंसर दूंगा। एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए, यस विकास सर मेरे पास टीम है। आपके पास अगर टीम है, कितने लोगों की हो, आपकी टीम में 5 लोग हो, मैं ये नहीं कहता 7 लोग हो, लेकिन टीम अगर आपके पास में है और वो टीम वर्किंग नहीं कर पा रही, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ा कारण। उस बात को अगर समझ गए ना, सुजाता मैम सबको बोल रहा हूँ, आप इस बात को आज समझ गए ना, आज वो खेल, मेरी गारंटी है आपकी पूरी की पूरा सिस्टम, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा ही करेगा। आज से आपकी मानसिकता में बदलाव आएगा ही आएगा। और मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो क्या क्या चीज है वो। पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, गौर से सुनिएगा आज मेरी बात को, और हम्म, चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, आपने कितने लोगों को डायरेक्ट लगाया मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम्म, जितने लोगों को भी आपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाया था, वो कितने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। पॉइंट लिखिए मेरी बात को और इसका जवाब दीजिए। मैं फिर बोलता हूं, विकास गौतम की टीम बहुत बड़ी टीम है, बहुत गहरी टीम है, काफी लोग सेल्स मास्टर हैं, मेरी टीम में डायमंड मास्टर हैं, मेरी टीम में सेमी सेल्स मास्टर है, मेरी टीम हजारों की संख्या में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग जो आपने ज्वाइनिंग कराए, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कितने लोग जो आपने डायरेक्टली ज्वाइनिंग करवाए थे, वो कितने लोग जो हैं इस बिजनेस को कर रहे हैं। चैट बॉक्स में आ जाइए सारे लोग, इस सवाल का जवाब आज आपने दे दिया तो पूरा आपको आंसर मिलेगा, बहुत बड़ा आंसर मिलेगा। यहीं से वो गलतियां शुरू होती हैं, असली गलती यहीं से शुरू हो जाती है। आप चैट बॉक्स में आइए प्लीज फास्ट, जिनके पास अपनी टीम है और जो इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ, जो जानना चाहते हैं, 1 2 यस सर, 1 2 1 2 1 2 0, वेरी गुड, शाबाश।
जो आप सभी लोग, मैं कहूंगा जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं ना, आप जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो कोई इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो लिख के दिखाइए मुझे। 0, वेरी गुड। 3, गफूर खान जी, वेरी गुड। एक एक दो दो, एक एक दो दो, आप सभी लोग लिख देंगे ना, तो उसका आंसर मैं दूंगा। सच बता दूं, आज आज के बाद कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, विकास सर मेरी टीम काम नहीं चल। आज के बाद आप जिंदगी में ये नहीं बोलेंगे कि मेरी टीम में मैंने हजारों लगा दिया आईडी, मेरी टीम काम नहीं कर। आज के बाद सच्चाई का सामना कीजिए आप। और वो मैं बताने जा रहा हूं कि आपने 20, 30, 40 लोगों की कितनी आपने डायरेक्ट आईडी लगाई, उनमें से मैं आज डायमंड मास्टर पूरे होश आवाज में ये बात का कमिटमेंट करता हूं, या ये सच्चाई बता रहा हूं, कि हमारे हाथ के लगे हुए लोग एक या या दो या तीन, बस लास्ट फाइनली जो पहले स्टेप पे आए थे, उनमें से एक या दो या तीन लोग ही इस बिजनेस में आज हैं। पहला पॉइंट। मतलब फिर ये टीम कैसे ग्रोथ की, वो कितना स्टेप है, वो कितनी सीढ़ियां हैं, जहां तक आज इस मीटिंग में बैठा व्यक्ति को जाना चाहिए, वो मैं बता दूं। आपका पहला व्यक्ति जिसको आप स्पॉन्सर करते हैं, 99% 9 पॉइंट वो इस बिजनेस को नहीं करेंगे। 99% 9 पॉइंट, दिमाग में बैठा लीजिए आज मेरी बात को। 99% 9 पॉइंट वो इस बिजनेस को नहीं करेगा। तो बिजनेस करेगा कौन? बिजनेस करेगा 4, 5 और 6 स्टेप वाला। मतलब मैंने संगीता मैम को ज्वाइनिंग कराया, संगीता मैम ने पल्लवी मैम को ज्वाइनिंग कराया, पल्लवी मैम ने फलाने को ज्वाइनिंग कराया। 3 से 4 सीढ़ी जाने के बाद वो व्यक्ति बिजनेस कर। प्रैक्टिकल अब मैं आपको दिखा देता हूं। संगीता मैम और मेरे बीच में 4 लोग हैं। गौर से सुनिएगा दोस्तों, आज मैंने संगीता मैम को डायरेक्ट इस बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं कराया। संगीता मैडम को ज्वाइनिंग करवाने वाले कोई और थे, इनके बाद में कोई और थे, फिर उसके बाद में संगीता मैम। मतलब मेरा चौथा स्टेप, संगीता मैम को मैं फॉलो किया। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पहले 10-20 लोगों की बात करता तो शायद इस बिजनेस में मैं नहीं होता। यस। बिजनेस शुरू कहां से होगा, बिजनेस को ग्रोथ कहां से मिलेगा? पहले नंबर वाले व्यक्ति से कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगा। पहले नंबर पर ही आप फंसे हुए हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब कोई मुझसे बोला विकास सर, तो हम 5वें नंबर पे कैसे जाएं? 5वें नंबर पे जाएंगे आप उन लोगों से बात करके, उनको कनेक्ट करके, धीरे धीरे उनसे काम निकाल के। वो अपनी लिस्ट दे सकते हैं। मैं आज बताऊंगा प्रैक्टिकल चीज आपको, कि वो आपको लिस्ट देंगे, वो किसी एक व्यक्ति से बात करा देंगे, और उस व्यक्ति को फॉलो करके आप दूसरे तक, दूसरे को फॉलो करके तीसरे तक। मतलब संगीता मैम 4th लेवल पे आती है, 5th पे पल्लवी मैम आती है, 6 पे आपकी सुजाता मैम आती है। सुजाता मैम के नीचे भी जो बंदे हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। मैं डायमंड मास्टर 7 से 8 स्टेप तक काम करता हूँ। सुनिए बात, 7 से 8 स्टेप तक जाना है आपको। आप पहले स्टेप पे है ना, तो सर मैंने 10, 20, 50 यहाँ फंसे हुए हैं। आपकी सफलता, आप इस बिजनेस के इंपीरियल मास्टर जिस दिन बनेंगे, जिस दिन आपने अपने से 6 स्टेप नीचे तक आपने जाना शुरू किया। आपने एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाया और आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। समझ में आ रही है? उसके हाल पे छोड़ दिया। अब हमने उसके ऊपर उस चीज से बात किया। लेकिन विकास गौतम ने एक व्यक्ति, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल चीजें दे रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब की टीम के 3 से 4 स्टेप मैं जाता हूं। डॉक्टर साहब के नीचे कौन है? देखिएगा आप, ज्योति सोमानी। ज्योति सोमानी के नीचे कौन है? किरण जवर। किरण जवर के नीचे एक अनिल जी। अनिल जी 4 स्टेप। देखिए आप, चौथे स्टेप तक मुझे जाना है ना? चौथे स्टेप तक एक व्यक्ति को, अब मैं और बता दूं आपको, कि एक व्यक्ति को हमने ज्वाइनिंग करवाया, एक सिंगल नाम, एक बिल्कुल अभी तक ताजा है, उनका नाम था पूनम मैम। आप सबके लिए बता रहा हूँ, पूनम मैम के साथ मेरी मुलाकात करवाई किसी ने मेरी मुलाकात करवाई, जैसे इनडायरेक्टली मेरी मुलाकात हुई, पूनम मैम से मेरी बात हुई। सुनिएगा मेरी बात, सिर्फ पूनम मैम इस बिजनेस में आई, महीना 1.5 महीने के बाद में उन्होंने क्या किया, सिर्फ 1 महीने के बाद एक व्यक्ति से बात कराई। अब मैं क्या, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सर? या मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? ये आपके आवाज क्लियर आ गफूर रही है?
तैयारी आवाज ओके, सही है मेरी आवाज? जी। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, इसको समझिएगा, आज समझिएगा इस बात को, नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछिएगा। एक व्यक्ति ने, पूनम मैम ने को ज्वाइनिंग करवाया, मुझसे इनडायरेक्टली बात कराई, उसको फॉलो किया मैंने, सुनीता मैम को। सुनीता मैम ने एक मैम को ज्वाइनिंग कराई, किया उन्होंने, उनका नाम था मीनू मैम, नाम बता रहा हूँ आज। मीनू मैम भी इस बिजनेस में नहीं है, सुनीता मैम भी इस बिजनेस में नहीं है, पूनम मैम भी इस बिजनेस में नहीं है, और चौथा जो व्यक्ति था, पांचवा व्यक्ति था, उनका नाम है मनोज जी। उनको फॉलो करके आज टीम बड़ी बनी, मतलब 5 से 6 स्टेप तक नीचे गए हम। आप समझिएगा, आई एम डायमंड मास्टर, मैं डायमंड मास्टर हूं, मैं तो भगवान बन गया क्या? सोचो, नहीं, हमको 6 से 7 स्टेप तक जाना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता, बड़ा कुछ चाहते हैं तो। आपकी टीम में बहुत लोग ऐसे आएंगे, मैं बड़ी अर्निंग की बात कर रहा हूं, जो आएंगे और चले जाएंगे। फिर समझ लो, आएंगे और चले भी जाएंगे, लेकिन चलते चलते वो किसी से आपको इंट्रोड्यूस कर जाएंगे, एक व्यक्ति से। आपने उससे कनेक्टिविटी बनाई, आपने रिलेशन बिल्ड किया, तो वो व्यक्ति से आपको दूसरा व्यक्ति भी मिल सकता है। हमने इस प्रकार से काम किया है। जितनी भी टीम आज इस मीटिंग में बैठी है, आप में से हैंड रेस करके बताइए, विकास गौतम का डायरेक्ट कौन है? देखिए, अब आपको दिखाता हूँ। चलिए, आप एक बार हैंड डाउन कर लीजिए, सभी लोग प्लीज हैंड डाउन कीजिए। 100 लोगों में मैं मैं नहीं दिखाने छू जा रही रहा हूँ, हूँ सर, दिखाने जा थोड़ा प्रॉब्लम रहा ना हूँ। हो जाए इसलिए मैं टच नहीं कर रही हूँ। ओके, जी। अब अभी देखिए, आप सुनिए, मैंने बोला, मैं एक बार डाउन कर देता हूँ सबका इंटरेस्ट, 1 मिनट, आप सबको दिखा रहा हूँ प्लीज, 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, सबका डाउन किया, ओनली 1 सेकेंड। ओके, मैंने अब पूछा आपसे क्वेश्चन, आप में से 100 लोगों में से वो व्यक्ति है एड्रेस किए जिसको मैंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा, डायरेक्ट। आइए, एक देखिए ध्यान से आप, अनीता सैनी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराया मैंने, और भी कुछ 2-4 लोग हैं जो मीटिंग में नहीं है, मतलब एक डायमंड मास्टर। आप सोचिए दोस्तों, आज बात को समझिए, मैं चाहकर जिनको डायरेक्ट लेके आया था, उनको इस बिजनेस में स्टार्ट नहीं कर पाया। क्या मेरी बात में कमी थी? क्या मुझ में कमी थी? आप सोच के बताओ, क्योंकि मैं जानता था ये बिजनेस जो है ना, ये 3rd और 4th स्टेप पे चलेगा, ये मैं जानता था। इसलिए मैंने फॉलो अप करना शुरू किया, मैं उन लोगों को निकालना शुरू किया। मैं जानता था, आप किसी भी अचीवर को उठा के देख लेना, मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूं, पता कर लीजिए कि कितने लोग हैं जो आपके बिजनेस में। इसका मतलब आप जरा सोच लीजिए, आपको कहाँ काम करना चाहिए? आपको डेप्थ तक जाके काम करना। आप डेप्थ तक पहुंच गए, तब आपको वो सफलता मिलेगी। अगर आप समुद्र के ऊपर ऊपर रहे तो मोती कभी नहीं मिलेंगे, डेप्थ में जाएंगे तो मोती निकल के आएंगे। संगीता चक्रवर्ती आएगी, फलाना दिखला, सब लोग निकल के आएंगे, लेकिन डेप्थ में जाना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप, मैं फिर बोलूंगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। कितनी बार फॉलोअप करना? तो लाखों रुपए की बात है, करोड़ों रुपए की इनकम की बात कर रहे हैं हम ना। जब तक हम खुद डेवलप नहीं हो पाएंगे ना, हम, हम्म। तो हम नहीं कर पाएंगे। समझने की बात है ये बहुत बड़ी। मैं आज इस मीटिंग में बोलने जा रहा हूं आप सबको। एक पॉइंट है, आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज है, गुड। आपके पास में प्लान की नॉलेज है, वेरी गुड। लेकिन क्या आप ये बताइए, प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज के बाद भी क्या लोग सफल हो पाए? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए मुझे, प्लान एंड प्रोडक्ट की नॉलेज अपार होने के बावजूद भी लोग सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनके अंदर 4, 5 और 6 स्टेप पे वो पहुंचे ही नहीं, टीम को मैनेज नहीं कर पाए। और टीम को मैनेज करने के लिए टीम के साथ कनेक्टिविटी बनाना जरूरी है। कौन किसके नीचे है, मैं एक एक का नाम बता सकता हूँ। मेरी टीम में जितने लोग हैं, मैं बता सकता हूँ अपलाइन कौन है, डाउनलाइन कौन है, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी सबसे बात होती है। ऊपर ऊपर रह अगर रहूंगा तो कैसे बात बनेगी? मेरी को पता है कि इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए टीम चाहिए। और सर कहते हैं, सर मेरी टीम मेरी सुनती नहीं है, टीम मेरी मानती नहीं है। टीम को अगर आप सर्विस देंगे, आप लीडर हैं सर्विस वाले, आपका काम है सर्विस देना। आपकी टीम को जरूरत है तो आप हो सर्विस वाले लीडर, नेता नहीं हो, सर्विस वाले लीडर। आपकी टीम को रात को 1 बजे अगर जरूरत पड़ रही है, आपको अवेलेबल रहना होना चाहिए। बात है 1 करोड़ रुपए महीने की, ये क्वालिटी आप में आ गई,
तो टीम आपको देखती है कि मेरा लीडर रात को 1 बजे मेरे लिए खड़ा है, तो टीम आपके लिए रात को 2 बजे खड़ी हो जाएगी। जो आप बोओगे वो उसका वो काटने को मिलेगा। आपकी टीम आपके ऊपर आपके एटीट्यूड की वजह से चलती है, आपके स्वभाव की वजह से चलती है, आपके प्यार की वजह से चलती है, आपके रिलेशन की वजह से चलती है। आपका अनकंडीशनल लव, मैं क्लियर बोल रहा हूं, उसकी कोई कंडीशन नहीं। आप अगर अपनी टीम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपकी टीम आपके लिए जान की बातें लगा देगी। बात को समझिए। तो टीम के साथ, राइट, तो ये चीजें, हमारा कोई ऐसा नहीं होता कि हमारा फोन ना उठाए। क्यों ना उठाए? हम रात को 2 बजे फोन उठाते हैं। मीटिंग के अंदर लोग बुलाने से नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोगों से हम कनेक्ट नहीं। क्या मजाल जो ना आए मीटिंग में, क्या मजाल इस मीटिंग में मैंने बुलाया लोगों को, क्या मजाल ना आए मीटिंग में। बुला के तो देखो, कह के तो देखो, लोग तैयार हैं। लोगों को तलाश है अपने बेस्ट लीडर की। कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आ जाए जो उनको खींच के ले जाए। अब हम कौन है? हमको कोई खींचे नहीं। अब आप हो इंजन। गौर से सुनो, आपकी सोच क्या है? आप इंजन या डब्बा? बोलो क्या है आप? इंजन बनोगे, 5 और 6 लेवल तक चले जाना। आप इंजन बन के निकलो। इंजन, पावरफुल इंजन। सच बताता हूँ, एक पावरफुल इंजन होगा वो। इसके पीछे सैकड़ों डब्बे चलेंगे। वो इंजन आप बन सकते हैं। लेकिन हमको क्या बनना है? हमको डब्बा। डब्बा बोले तो धक्का मारे तो चले, हमारा अपलाइन नहीं। आप अपलाइन हैं। आप अपलाइन हैं। मैं जब इस कॉन्सेप्ट में आया था फर्स्ट डे, आई एम अपलाइन। मैं अपलाइन हूं यार, मैं करूंगा मेरे टीम के लिए जो मुझे करना है, मैं करूंगा। नो एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आप एक्सक्यूज है आपके पास, कोई एक एक्सक्यूज अगर आपके पास है किसी के लिए, तो आप उसके हकदार नहीं। नहीं, आपकी टीम से बड़ा, क्योंकि मैं जो कुछ हूं, आपको समझिएगा, मैं इसी वजह से हूं। मेरी टीम की बदौलत हूं। और टीम को नीचे से निकालने का काम मेरा था, जो मैंने किया, आगे भी करूंगा, हमेशा करता रहूंगा। लोगों के साथ तालमेल बनाऊंगा, जिससे बनेगा उससे बनाऊंगा, ना बनेगा तो भी बनाऊंगा। स्टेप तक जाऊंगा मैं, जहां तक जाऊंगा 8-9 स्टेप तक जाऊंगा मैं। संगीता मैम आपकी टीम में, पल्लवी मैम, पल्लवी के नीचे सुजाता मैम, सुजाता के नीचे है अलवीना मैम। 1-2 मैम और है शायद। अलवीना अलविना मैम। मैम। ये वीना स्टेप है। मैम। ये एक एक का स्टेप मैं कैसे बता रहा हूँ? आप बताओ, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बात होती है। मेरी बात होती है, राइट, मेरी बात होती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के नीचे समझिएगा विभा मैम, विभा के नीचे संजय, सीमा गुप्ता, रवि जी, समझिए, एक वकील मैम। मतलब 6 स्टेप तक मेरी बात हो चुकी है, होती है। हम्म। मैं अगर ऊपर ऊपर रह गया तो बात नहीं बनेगी। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लें, मेरी बात को सारे लोग सुन लीजिए। आप, आपका अपलाइन गाइडेंस है, आपका आपको गाइडलाइन दे सकता है, लेकिन क्या आप 5 से 6 स्टेप कम से कम जा सकते हैं क्या? वहां से है आपका डायमंड। जाओ, पहले नंबर पे डायमंड नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। 5 से 6 स्टेप पे डायमंड, सेल्स मास्टर, बहुत केसों में, हजारों में मैं कहूंगा एक आध केस होगा जो आपको मिलेगा। लेकिन हम ऊपर ऊपर रह गए, फॉलो अप नहीं कर पाते हम लोग। फॉलो अप कब तक करना है सुन लीजिए सारे लोग, कि विकास तक का बाद में क्वेश्चन आएगा कि सर फॉलो अप कब तक करें? जब तक आपको ब्लॉक ना करे तब तक। क्लियर? आपको ब्लॉक नहीं कर दे तब तक आप फॉलो अप करिए, कीजिए उनको। फॉलो अप करना तब तक होगा जब तक वो आपको ब्लॉक ना कर दे। और आज तक वो माइकल लाल बना नहीं। मैं क्लियर बता दूं, जिसके बारे में हम पीछे लगे, जिसको हमने फॉलो अप करना शुरू किया, इस कॉन्सेप्ट में भरोसा, ट्रस्ट, किसी चीज को पाने की तड़प अंदर होनी चाहिए आपको। यस। अच्छा, एक और चीज बता दूं आप सबको। कई लोग बोलते सर दिमागी तौर पे कि सर नहीं हो पाएगा, नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव क्यों होते हैं मैं बताता हूँ, सारे लोग सुनिएगा। आप, हम लोग कभी नेगेटिव क्यों नहीं हुए, वो भी सवाल का जवाब दे दूंगा आपको। आप देखिएगा, मेरे पास अभी तो है नहीं, लगभग 5 से 7 फुट की, 8 फुट की एक आप कोई लाठी लीजिएगा, कोई डंडा लीजिएगा, और उसको आप अपने हाथ पर देखिए, मैं पेन के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब सारे लोग देखिए। आप मान लीजिए 8-10 फुट का, ओके, दिखाई दे रहा है संगीता मैम? यस, पेन। यस। यस।
जी, जी। अब आप देखिए, अगर आप इसको, अगर ये 8-10 फीट की कोई लाठी है लंबी बड़ी, तो आप इसको हुँ, बैलेंस करना चाहेंगे, बैलेंस। तो आप हुँ, क्या कर रहे हैं, आप अपने हाथ को देख रहे हैं, हैंड को, और आप इसके बॉटम को देख रहे हैं। आप अगर बॉटम के सारे इसको देखेंगे ना, तो ये कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, आपको ऊंचा देखना है, ऊपर। आप ऊपर देखेंगे ना, तो फिर आप हुँ, बैलेंस करना सीख जाएंगे। बैलेंस करना आपको फ्यूचर में जाकर देखना चाहिए कि 5 स्टेप के बाद, 4 स्टेप के बाद में आपकी जिंदगी क्या हो सकती है। अगर आपको वो दिखता है, तो फिर आप कर जाओगे, फिर हुँ, आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हो, है ना। कभी नहीं हो सकते हो। आपको ट्रस्ट है कि यार इतने बाद में ये होने वाला है, तो फिर जोश के साथ, आप में जोश होना चाहिए। मैंने फिर बोला, बगैर जोश के कैसे बात करोगे, बताओ मुझे। खुद थके रहोगे तो अगले तो वैसे परेशान है। बाहर की दुनिया में लोग परेशान है ना। आपने फोन किया, हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल है, ऐसी बात करोगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा बात में। और इंटरेस्ट तब आता है जब आपकी बातों में दम होता है। आपसे बात करके कोई क्यों आए, उस व्यक्ति को आपके अंदर अपना फायदा नजर आना चाहिए। आपसे बात करके लोग आपके दीवाने हो जाएं आपके शब्दों के, आपके शब्दों में वो ताकत हो। भूल जाए वो लोग कि यार अपनी जिंदगी में क्या चल रहे हैं। 15 मिनट आपसे बात कर ले, अगले दिन वो फोन करेगा आपके पास, भाई साहब आपसे बात करके अच्छा लगा, क्या ये चीज हमारे अंदर आ सकती है। ये चीज अगर हमारे अंदर, और ये चीज तब आएगी जब आप डाउन टू अर्थ जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, बॉटम में जाएंगे। ऊपर से आएंगे, ऐंठ रहेगी, एक अकड़ रहेगी। नीचे से जाओ ना, प्यार से बात करो लोगों से। उन्हीं भीड़ का हिस्सा हम लोग हैं, उसी का सिंह संगीता मैम है, सैकड़ों लोग हैं। लोगों को चाहिए मजबूत आदमी, ताकतवर। क्या चाहिए, ताकतवर। आप कैसी अपलाइन चाहते हैं, आप कैसी अपलाइन चाहते हैं, चलिए मेरे को बता दीजिए। आज लिख दीजिए चैट बॉक्स में, एज ए अपलाइन कैसा चाहते हैं। मेरा अपलाइन बहुत बड़ा नॉलेज वाला होना चाहिए, मेरा अपलाइन बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए, मेरा अपलाइन मेरे लिए हमेशा तैयार रहे, मेरा अपलाइन मुझे हमेशा मदद करे। वो आप बन जाओ, आप बन जाओ। ये दुनिया कभी भी वो नहीं बनेगी जो आप बनाना चाहते हैं। आप खुद बन जाओ, ये दुनिया अपने आप बन जाए। क्लियर। आप सर्विस वाले लीडर बन जाओ। आपके कॉन्फिडेंस से आपकी टीम बन सकती है। आपके आत्मविश्वास से सारा का सारा ग्रुप बदल सकता है। आपके ग्रुप में कामयाबी आ सकती है। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन अपने अंदर की ताकत को निकाल कर दिखाओ। आग, बर्निंग डिजायर, विल पावर, आपके अंदर की ताकत, आपकी आग है क्या। देखिए, आग चिंगारी, मैं कई बार बोलता हूँ विकास सर, जोश में, जोश नहीं होगा तो लोग भूल जाएंगे हमको। जोश, एक्साइटमेंट, आपके अंदर वो आग चाहिए, धधकती आग चाहिए। आग कौन सी, माचिस नहीं लगानी, कई बार आग लगानी, नहीं लगानी आग। आग मतलब ऐसी आग जो आपको सोने ना दे, यस। सोने ना दे आपको आग। एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दे आपके अंदर की ज्वाला। मेरी बात को सुनिए, आग से, ज्वाला से, परमाणु से बम बनता है, बिजली का निर्माण भी होता है, राइट। हुँ, अपनी ऊर्जा है वो अपने अंदर, उस ऊर्जा को निकाल दो। और ऊर्जा तब निकलेगी जब आपको वो टाइम, वो घड़ी, वो सब कुछ दिखेगा। जिसको दिख गया ना, वो करेगा। और करेगा वो, पॉइंट बताया मैंने, 5 और 6 स्टेप तक जाकर करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर करेंगे, खाली जूम पर घूम के चले गए, माँ कसम, छोटा मुंह बड़ी बात, कभी भी ना बने बड़ी बात, कभी ना बने, फंसे रह गए वहीं। अब देखिए, क्या हम वही हैं क्या, क्या हम ग्रोथ कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण, अब कईयों ने मुझे बोला है, विकास सर हमारे पास नॉलेज है, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं क्या करूँ। क्या 5 से 6 स्टेप आप जा रहे हैं, तो कैसे निकलोगे भाई। आई एम डायमंड मास्टर, मैं आज भी जाता हूँ, हमेशा जाऊंगा। तो आपको जो कामयाब लोग है ना, कोई आपकी नजर में है, तो आप ये चेक करो, क्या ये बंदा जो है ये करता क्या है, क्या इसके अंदर वो विश्वास है, ट्रस्ट है। तो आप निकल जाएंगे। आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मैम नेक्स्ट बताइए आप।
जी जी लंबा सर, चला गया। बहुत सारे तो आंसर दे दिए हैं उसमें, और ये भी चलो उसी तरह का आंसर है, क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसको और बोलिए। डिफाइन कर दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें है कि टीम का हर लीडर के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। अब बाकी आंसर तो दिए हैं इसमें, बट थोड़ा अच्छा, सा और इसमें निचोड़ आप कर देंगे तो ज्यादा हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। जी देखिए, सर। आपने अपनी टीम के रिलेशन की बात की, रिश्ते की बात की ना, रिलेशन जी। कैसा होना चाहिए। संगीता मैम, आपका, आपके साथ की मैं बात करूं एज ए, आप अपलाइन, मैं डाउनलाइन की बात नहीं कर रहा, आप अपलाइन। आपकी टीम आपको अपने जीवन की कोई भी परेशानी आपको बता, उनके जीवन में कोई समस्या आई तो हम्म। किसी को बताए या ना बताए, पर वो आपको बताए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी सुनेंगे, कोई अच्छा सा आप उनको गाइडेंस देंगे, कोई रास्ता देंगे आप। इस दुनिया में दोस्तों, मेरी बात को सुनना, अगर कोई सुनने वाला मिल जाए और समझाने वाला भी मिल जाए, लाइफ है, उतार चढ़ाव सबके बीच में चलता है ना। तो हम्म। आपकी अपलाइन, आप आपकी टीम को सदस्य कोई भी हो, आपको अपनी सारी बात बता सके, कह सके। फैमिली में कोई बात हो आपको बता सके, लेकिन उसके बाद में आपका धर्म और कर्म बनता है कि उनकी जीवन की कोई भी सीक्रेट बात आप किसी के आगे शेयर ना, कभी ना। कोई फैमिली की बात भी बता सकता है, आप अपने तक रखिए। आपकी टीम आपको मानती है, जानती है, पहचानती है, वो उनकी तकलीफों को सुनना शुरू कीजिए। मतलब कि आपकी टीम की तकलीफ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टीम का तकलीफ नहीं पता, आपको खाली पीवी का पता, पॉइंट वैल्यू नहीं, गलत नहीं बात। आपकी टीम में सदस्य, आपकी टीम में लोग जो हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं आप जानते हैं क्या? पल्लवी मैम के 2 बच्चे हैं, सुजाता मैम के 2 बच्चे हैं, आपका एक बेटा है, अनीता के एक बेटा है, किरण मैम के 2 बेटे हैं, सीमा गुप्ता के 2 बच्चे हैं। आप समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके परिवार के बारे में जानता हूँ। सीमा गुप्ता के मैम की बेटी दुबई में वर्किंग करती है, मैं जानता हूँ। सोचिए आप कितना जानते हैं अपनी टीम के बारे में। डॉक्टर साहब की बेटी नेपाल में पढ़ती है, एमबीबीएस का कोर्स कर रही है, मैं जानता हूँ। डॉक्टर दीपाली के 2 बच्चे हैं, मैं जानता हूँ। समझिए एक बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी टीम के बारे में, उनके घर के सदस्यों के बारे में पूरा जानता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। तभी तो मैं समझ पाऊंगा उनको, तभी तो उनकी फीलिंग को जान पाऊंगा। सिर्फ पॉइंट वैल्यू के लिए नहीं, हमको लोग कमाने भाई। अरे एक लोग कमा लो ना आप जिंदगी में, क्या बात करते हो? लोग आपको भूल जाए, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप लोगों के दिलों में चले जाओ, राज करोगे दिलों के, कमा लो लोगों को। पॉइंट तो वैसे पीछे भग के आएगा, गारंटी देता हूं मैं, लेकिन लोग कमा लो। उनके दुख और तकलीफ को महसूस करो कि वो तकलीफ आपकी है। इधर पता करो कि आज वो मायूस क्यों है। उनसे पूछ के देखो, भाई क्या बात है, बताओ जरा मुझे। एक बार, 2 बार, 3 बार पूछो, एक बताएंगे, जरूर बताएंगे सर, आज मेरे परिवार में ये हुआ। तो फिर आप उसको अच्छे से बताओ, उनको जरूरत है। टीम की सदस्य हैं आपके, आपके साथ पार्टनर है आपके, तो वो किसको बताएंगे बताओ? मैं किसको बताऊंगा? एक दूसरे की हिम्मत बन जाओ। सच कहता हूं, जिसका हाथ पकड़ लो ना, जो आपके कॉन्सेप्ट में आ जाए ना, उसका हाथ पकड़ लो, चाहे सर फुटे या माता, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाए बगैर, मां कसम, सांस नहीं लेंगे, दम नहीं लेंगे। ये वादा है, ये निभा के। टीम, सब कुछ टीम है। लोग डरते हैं कि टीम बनाने में, अरे टीम की बदौलत तो आज परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, और डर ना लगता मरने से भी, क्योंकि हमको पता है जरा टीम है अपनी, संभाल लेगी। ये टीम अब इस दिन के लिए कमाया, इस टीम को कड़े जैसे। छोटा मुंह, देखो मेरी बात कोई बुरी लग जाए क्षमा करना, इमोशन से जुड़ना। ध्यान से सुनिए एक और बात, आप लोगों के इमोशन से जुड़ो। संगीता मैम, आपका बेटा, आप अपने बेटे से इमोशन जुड़े हुए हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, यस। आपके बेटे को तकलीफ होएगी, चोट लगेगी, दर्द होएगा, आपको होगा। यस। यस सर। आपके साथ में इमोशनली नहीं जुड़ा, तो आपको कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इमोशनली जुड़ा हूं आपसे, दर्द होएगा, यस 100%। यस होएगा। आपकी टीम के साथ बिल्कुल। तो आपको दर्द होना चाहिए। उसके, मैं बता रहा हूं आपको, उसकी प्रॉब्लम को आप सुन लीजिए। आपकी कोई मदद की आवश्यकता नहीं है उनको, किसी को कोई मदद की जरूरत नहीं है। बस एक ही बार बोल देना, दिल से बोल देना, आधी रात को फोन कर, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, बोल के तो देखो।
देखो चमत्कार, सुन के तो देखो, उनकी महसूस तो करो, उनकी कमी, उनकी नीड को जान जाओगे, उनके घर में की बहुत सी चीजें ऐसी। नेक्स्ट मैम। जी सर, बहुत सर, तो मैं तो आपकी बातों में ही खो गई थी, मुझे पूछना क्या है मैं भूल ही गई थी। क्योंकि सर ये क्वेश्चन एक लाइन का था सर, लेकिन ये इसमें इतनी गहराई छिपी है सर, समझने वाला इंसान समझ गए होंगे सर कि सर आज क्या बोल रहे हैं। और ये बहुत, मतलब बोलते नहीं, पॉइंट नहीं है सर, ये शब्द ना बिल्कुल दिल में उतर जाता है सर। एक समय मेरा भी था सर कि अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर नहीं कर सकते थे। अब जब मैं डायमंड बनूंगी तो अपनी जर्नी तो जरूर शेयर करूंगी, 100% करूंगी, लोगों को ये चैलेंज करके दिखाऊंगी, यस इस लेडीज ने किया। सर वो प्रॉब्लम पता है मैंने किसको शेयर करती? आज जो सर बात कर रहे हैं डायमंड मास्टर, मैंने अपने प्रॉब्लम को शेयर करती थी, उसके बाद आप बिलीव नहीं करें, गजब का कॉन्फिडेंस मिलता था मेरे अंदर। आज ही मेरी जो वॉइस है ना इतनी तेज थी भी नहीं, गजब का कॉन्फिडेंस आता था सर। आज वही बात, मुझे ये चीज में खो गई आपकी बातों से, रियली सर, कि संगीता मैम, बिजनेस में। जी सर। संगीता मैम, जी। आप नहीं जानते, जो इस मीटिंग में जितने भी हैं, आप सबके लिए मैं बोलने जा रहा हूँ। आप नहीं जानते कि आप वो बीज हो जिस पे हजारों लोग, वो जो पेड़ बनेगा ना, उसकी छांव में बैठेंगे। आप वो बीज हो। सबके लिए बोल रहा हूँ, नाम संगीता का ले रहा हूँ मैं। आप सबके लिए मैं बोलने जा रहा हूँ। कैसे छोड़ दूं मैं? मुझे पता है कि आगे चलकर आप बहुत से लोगों को जीवन का निर्माण करने वाले। समझो बात, यस है ना? सर। जी। तो वो चीज काम करती है। एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है ना, वो यहाँ टाइम पास नहीं बैठा, उसके यस। अपने कोई सपने हैं, है ना? तो जी सर। उनको पूरा करवाने का जिम्मा है आपके अपलाइन का। यहाँ पर अपलाइन का रोल, अपलाइन का रोल है, जब वो थक जाए तो हाथ पकड़ के उठाए, चलो चलो भेजो। वो अपलाइन का काम है। अपलाइन ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे बनना सारे लोग। वो कहावत है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और जी तुम सर मुझे बिल्कुल। भूलो, मैं होने नहीं दूंगा। ये आपके अंदर होना चाहिए, है ना? आपकी यस टीम को बोलो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता भाई, और तू मुझे भूल के दिखा, मैं भूलने ही नहीं दूंगा। मैं कुछ इतना अच्छा कर जाऊंगा तेरे लिए कि तू मुझे भूल ही नहीं सकता। इतना अच्छा कर, इतना अच्छा जी बोलूंगा सर। तेरे लिए। समझ रहे हो? अच्छा बोलूंगा तेरे लिए, मैं अच्छा करूंगा, सोचूंगा तेरे लिए अच्छा। वो नहीं भूल सकता। जी थैंक यू सर। इसमें एक और लाइन मैं ऐड करना चाहूंगी। ऐसा है जिस तरह आप बोलते हैं 24 घंटा तैयार रहूंगा, ठीक है, बट लेडीज लोग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं अपलाइन हूं तो मेरे जैसे बहुत सारे लेडीज भी यहाँ पे लीडर हैं। अगर कोई जेंट्स 12 बजे कोई कॉल करता है तो नो, मैं बोलती हूँ नो, मैं नहीं उठाऊंगी सर। क्योंकि घर की भी जिम्मेदारी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी बिजनेस है। रिलेशनशिप है एट मी में, मैं जानती हूँ, बट वो नहीं कर सकती हूँ। ये चीज भी मायने रखता है। दूसरी मायने ये है सर, अगर यहाँ रिश्ता जुड़ रहा है, रिलेशन बना रहे हैं हम लोग, अगर प्रॉब्लम विकास सर मेरी समझे, अब ये सर को मैं बोलूं सर मेरे को 1 लाख रुपए दीजिए, आप तो अच्छा रिलेशन मेरे से बन गया, मेरे को जरूरत है सर, आप बोले कि मैं सपोर्ट करूंगा या करूंगी, सर आप तो कर नहीं रहे, ये गलत है। अगर प्रॉब्लम है उसका समाधान सर बताएंगे, बट ये ना करें कि प्रॉब्लम है तो पैसा मांगना चालू कर दे। ये दो चीज का मायने रखता है इस बिजनेस में। जी पहली सर। चीज में संगीता मैम, पैसे की बात आपने की। तो मैं देखिए, हर क्योंकि व्यक्ति के सर लिए कुछ। मैं यहाँ इसलिए रोकना चाहूंगी, कुछ लोग मेरे साथ ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, मुझे बिजनेस नहीं समझ में आया तो मैं, मेरे को तो प्रॉब्लम है, आप बोली मुझे सपोर्ट करेंगे मैम, मेरे को कुछ पैसे चाहिए, मैं रोकूंगा हालांकि मैंने संगीता मैम, सपोर्ट भी मैं किया। समझ गया, जी। समझ गया। देखिए संगीता मैम, गौर से सारे लोग सुनिएगा आज मेरी बात। मेरी बात को गलत में मत लेना कोई भी। आपको देखिए, आप समझदार है सारे लोग, समझदार। आज संगीता मैम, आपका और हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। जी। डॉक्टर साहब का बहुत गहरा है। दीपाली मैम का बहुत गहरा रिश्ता है। ये बहुत आगे जा चुके हैं, रिश्तों से बहुत ऊपर, मतलब बहुत हम्म। ज्यादा हुए। लेकिन हम्म। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आपको उसकी समझ में आता है, समझ हम्म। में आता है ना? तो आप हम्म। समझदार है, सारे लोग समझदार है कि हमारे साथ भी होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि अभी हम्म। गुजरात का हुआ था मेरे साथ केस, कि उन्होंने कहा कि जी मैं 17 साल का लीडर हूँ। थोड़े दिन के बाद बोला सर मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। मैंने कहा बेटा तू 17 दिन का भी लीडर ना है, 17 दिन का भी नहीं है तू। तेरा काम है ये, जो मैं समझ गया, हमको नहीं चाहिए हमारे धंधे में। सारे लोग सुन लीजिए, अपने बिजनेस में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज।
आप 1 रुपए की मेरे से अगर गलती होगी, 1 रुपया गलती, तो मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूं, आज नहीं तो कल मैं आउट हो जाऊंगा। ईमानदार हैं तो आप इस बिजनेस में ग्रोथ, मैं बिजनेस में ग्रोथ करूंगा। और थोड़ी सी गड़बड़ है तो माफ करना, क्षमा करना, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, नहीं बनेगी बात, कभी नहीं है संभव। तो ये सब चलता रहता है। आप समझदार हो, क्वेश्चन कोई नहीं है, आप समझदार, अपना जी जी निर्णय आप खुद लेंगे, बिल्कुल। अप्लाई नहीं नहीं बोलेगा ये, इसमें, है ना। जी जी ये करना इसलिए जरूरी था सर, क्योंकि हम लोग तो पुराने हो चुके हैं, हम लोग समझदार हो गए, लेकिन कुछ नए लोग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया, आप क्योंकि जानना बस बहुत जरूरी है। सुनिए, आप जी पहुंचिए 6 स्टेप तक, 7 स्टेप तक आप पहुंचेगी, अपनी टीम तक सारी समस्या को आप बिल्कुल संभालेंगे। लीडर हैं आप, बिल्कुल अपलाइन सर। है आप। नेक्स्ट जी बोलिए आप। नेक्स्ट नेक्स्ट भी उसी तरह का क्वेश्चन है सर। बोलो। सर मैं मीटिंग में डेली तो अटेंड होती हूँ, एवरीडे मीटिंग में ज्वाइन होती हूँ, अटेंड होती हूँ, बट सर ग्रोथ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत लोग के साथ है। मैं तो मीटिंग में टाइम टू टाइम, विकास सर कहते हैं, डॉक्टर एस कुमार सर कहते हैं 8 बजे के पहले मैं 7:55 में ही ज्वाइन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, बट मैं ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन आंसर हुआ है बीच में, लेकिन फिर से चाहती हूँ कुछ इसके बारे में बताएं सर, क्या संगीता रीजन है मैम, सर। संगीता मैम, आप मुझे एक बात बताओ, आप मीटिंग में रोज आते हो, जी मीटिंग में क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, इस मीटिंग में आने का पर्पज क्या है, बताओ मुझे। इस मीटिंग में आने का उद्देश्य हमारा क्या है। इस मीटिंग से कोई एक लाइन सीख के जाए, एक बात, 1 घंटे 1.25 घंटे में एक कोई एक पॉइंट। अगर आप किसी भी, मैं फिर बोलूंगा, दुनिया में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सिखा नहीं सकता, पहला पॉइंट, नहीं सिखा सकता कभी, जब तक सीखना नहीं चाहे। कोई किसी को समझा नहीं सकता जब तक समझना ना चाहे। इस बिजनेस में आप आ रहे हो, मैं बहुत से लोगों को बताऊं, अगर 1 साल से आप आते हो और आपकी टीम नहीं बन रही है, उसका कारण क्या है? अटोमी, अपलाइन, या आप। ये बिजनेस शुरू आपसे, खत्म आपसे। आप में दम है, आप में दम है तो लोग आपके साथ आएंगे। आप कमजोर हैं, आप टाइम के पंचुअल नहीं हैं, आप फॉलो अप नहीं करते, आप कनेक्टिविटी नहीं बनाते, जीरो, जीरो। अच्छा मैं, संगीता मैम, अभी टाइम काफी हो गया, मैं एक लास्ट लाइन पूरी करना चाहता हूँ जो मैं सबको बताना चाहता जी 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 हूँ। वो है, देखिए आप सभी लोगों के लिए बताऊं, बहुत से लोग मुझे बोलते विकास सर हमने बात की और रिजल्ट नहीं बना। ये क्वेश्चन मेरे सामने कई बार आता है। मैं प्रोडक्ट के बारे हम्म में बताता हूँ, सामने वाला सुनता नहीं, या मैं कंपनी के प्लान के बारे में बताता हूँ, वो भी नहीं समझना ही नहीं चाहता है। मैं उसका आंसर दे दूं आप सबको। पहले पॉइंट है कि कई बार हम जो समझाना चाहते हैं वो सामने वाला समझने को तैयार नहीं हो। पॉइंट, हम जो कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं और वो सुनने को तैयार नहीं है। ज्यादातर मामला ये बिगड़ता है। इसका कारण क्या है? हम पहली गलती कहाँ करते हैं कि हम सामने वाले को कन्विंस करने पे लग जाते हैं, तुरंत कन्विंस करेंगे इसको। नो, सबसे पहली चीज है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। ये पॉइंट लिख लीजिए आप सभी लोग, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। इस कम्युनिकेट करने के लिए कुछ पॉइंट है जो आज आप लोग ध्यान दे दीजिए। पहला पॉइंट है, आज के सेशन में खास बात पता क्या है? यही बात जो मैं बोला हूं, यही हम्म, बात कोई नया व्यक्ति आके बोलता संगीता में, आपको ये की बात, जी तो हम्म, क्या आप उनकी बात को मानती? बिल्कुल नहीं। गुड, आप नहीं मानती। अब मान लीजिए आपके हेल्थ को इश्यू है और हम्म आपको एक नया व्यक्ति बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, या हम्म डॉक्टर एस कुमार बोले वही बात, तो किसकी मानोगे? डॉक्टर एस तो कुमार डॉक्टर की। एस कुमार सर। जी क्यों? सर। अब सुनिएगा हम्म बात। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंस बात नहीं है, इंपॉर्टेंस है वो कौन है, बोलने वाला कौन। कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट के लिए, बातचीत करने के लिए सबसे पहला चीज है कि यार बात तो आपने कर दी, वो बात को इंपॉर्टेंस तब देगा जब वो आपको समझ पाएगा, आपकी वैल्यू को समझ पाएगा, सामने वाला बोल कौन रहा है।
है ना। याद है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रात को दिया जलाओ, याद आया। वही बात अगर जी विकास सर। गौतम सुनता तो कोई नहीं सुनता, लेकिन हमारे देश के पीएम ने बोला। इंपॉर्टेंस क्या थी, बात नहीं थी, बोलने वाला इंपॉर्टेंस था, जी बोलने बिल्कुल। वाला इंपॉर्टेंस था। नए लोगों के बीच में जब हम किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंस हम नहीं बना पाते, तो हमारी बात, अच्छी बात भी जीरो हो गई, जीरो हो गई। लेकिन अगर वो आपके बारे में कुछ जानते हैं, या आपने कुछ बता दिया, या आपने अपना प्रभाव छोड़ दिया, या आपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो व्यक्ति आपकी बात से इंप्रेस हो जाएगा, फिर आपकी बात सुनना शुरू करेगा। मतलब बातचीत शुरू करनी है। दूसरा पॉइंट है, आपको जगह की बहुत इंपॉर्टेंस है, जगह की। इस बात को आज समझ ही लीजिएगा। किसी व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं या फोन पे बात करते हैं, आप महसूस कीजिएगा कि ये व्यक्ति प्रेजेंट में कहाँ पे है, कहाँ बैठा। आप पूछ सकते सर कहाँ हो आप, सर मैं मार्केट में हूँ, ओके चलो मैं आपसे बाद में बात करूँ। जगह की इंपॉर्टेंस। सर मैं अभी फैमिली के साथ हूँ, कोई बात नहीं सर मैं दोबारा कॉल करूँ। तीसरी बार भी कॉल किया हमने, पांचवी बार भी कॉल किया, एक टाइम ऐसा मिलेगा जब वो सही जगह पे होंगे, फुर्सत में होंगे, फ्री माइंड होगा, आपकी बात को सुन पाए। जगह की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। जगह से इंसान की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए संगीता मैम, आपके परिवार में 20 लोग बैठे हैं, हम्म, और वहां पर मैं भी बैठा हूँ, और जी आपने मुझे कोई सीक्रेट बात बतानी है, कोई बात है आपकी जो मुझे बताना चाहते हैं, तो क्या आप जी। सबके बीच में बताएंगे? नहीं। नहीं सर। आप मुझे बोलेंगे सर एक बार आप साइड में आइए। जगह की जी। इंपॉर्टेंस, उस जगह की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। आध्यात्मिक बात करनी है तो आप कहाँ करेंगे? आप किसी मंदिर में बैठ के बात करें, समझिएगा। आध्यात्मिक गुरु हम्म, के साथ बात कीजिए, आपका माहौल अच्छा बनेगा, राइट। तो आपके ठेके में बैठकर आप आध्यात्मिक बातें नहीं कर पाएंगे। जगह की इंपॉर्टेंस, जगह की इंपॉर्टेंस बहुत मायने रखती है। अब इसके अलावा है, आपको आपका टोन, आपका टोन क्या है, आप किस टोन में, किस लहजे में बात कर, समझिएगा। आपकी लैंग्वेज, आपका टोन ही गलत है भाई। टोन का बहुत बड़ा खेल है। अभी मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो, या इस बात पर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के तेज तेज बोलने लग जाऊं, तो क्या ये सही है? मेरी टोन गलत। मेरे को बात करनी है तो मेरी टोन सही होनी चाहिए। सामने वाला कुछ बोल रहा है, मैं उसकी बात को ही काट रहा हूँ, बोलने दो। आपकी टोन सही है ना। किसी को आपने बोला, प्यार से बोला खाना खा लिया, खाना खाया आपने, और थोड़ी देर में आपने अनाड़ी पर बोला अबे रोटी गिटले यार, हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, तो टोन गलत है, टोन गलत है ना। अपने बच्चे को बोलो इधर आओ, और उसको प्यार से बेटा इधर आना, ये टोन सही है। आपकी टोन मायने रखती है। आपको ब्रेक कहाँ मारना है, ब्रेक कहाँ मारना, कम्युनिकेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ब्रेक भी मारना पड़ता है। आप फ्लो में बोलते जा रहे हो, सामने वाला नहीं सुन रहा, आप फ्लो में बोल रहे हो, वो ना अभी कभी इधर करा कभी उधर करा, और आपने रेगुलर बोलना शुरू कर दिया, और वो बोरिंग हो गया। अब यहाँ आपको रुकना चाहिए, आपको उनकी एक्टिविटी को देखना चाहिए। रुक जाइए आप। एक है ना, रोको मत, जाने दो। हम्म, तो जा रहा था, उसको बोलो रोको मत, जाने दो। लेकिन आपने हम्म, एक सीधी लाइन बोली, मैं बोलता हूँ संगीता को रोको मत, जाने दो। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं, रोको मत, मतलब रोको मत, मत जाने दो, है ना, बीच में स्टॉप, हम्म, अब ब्रेक हम्म, मार। तो यहाँ पर कम्युनिकेट करना जब तक नहीं आएगा, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कई बार क्या बोलता हूँ, अरे बोलो सर, हमको बोलना आता, बोलना आता, बात करना नहीं आता। बात करना, कम्युनिकेट करने के लिए सामने वाला व्यक्ति अगर बोलने लग जाए, हम क्यों सुनते हैं उसकी पता है, बाद में जवाब दे दें। नो, मैं इसलिए सुनता हूं कि मैं उसके बारे में समझ पाऊं, यार ये बंदा किस टाइप का बंदा, इसकी नीड क्या है, इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी प्रोफाइल क्या है, इसके घर में कौन कौन है, ये सब कुछ मैं जानने की कोशिश करता हूं। तब मैं अपनी बात को चुपक देते रख सकता हूं। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ये चीजें देखिए, आज के मीटिंग से दो बात मैं जरूर बोलूंगा आपको। पहली चीज, आपको इस बिजनेस को करना है, आपको सफलता चाहिए, आपकी लाइफ में एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ना हमने किया था ना हम करेंगे। और आप 6 से 7 स्टेप तक
डाउन में चले जाइए, फॉलो अप करना शुरू कीजिए। करना है इस बिजनेस में, आपको वो चाहिए तो। क्लियर। दूसरा स्टेप है, आप कम्युनिकेट करना सीख जाइए। मैं ये नहीं कहता आपको नहीं आता है, आप और सीखिए। गलतियां हमसे भी होती हैं। मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ सही तरीके से। हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन मैं अपना 100 देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके कैमरे ऑन है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे चेहरे को देख पा रहे हैं, मेरे भाव को देख पा रहे हैं, आप मेरी बात आपके अंदर चली। दो बातें, बातचीत करना और आपको 5 से 6 स्टेप तक जाकर काम करना, ये आपको करना पड़ेगा। संगीता मैम, मैं अब एंड की तरफ बढ़ता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है ना, सर फर्स्ट टाइम होगा। एक 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 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चलिए आप चलिए। ही पे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप ही का है। और ओके। एक क्वेश्चन ये है जो आज का मीटिंग का मेन टॉपिक था, इसमें है कि सर अटोमी में बड़ी इनकम जनरेट करने के लिए अपना गोल सेट कैसे करें सर। वेरी ये गुड। लास्ट है, उसके बाद आप ही का क्वेश्चन आंसर है। जी सर। संगीता मैम, मुझे एक बात बताइए, अटोमी में बड़ी इनकम लेने के लिए हम क्या करें, यही सवाल है। कैसे करें? हाँ, गोल सेट कैसे संगीता करें मैम, जी। पहला पॉइंट है मेरा, कितनी बड़ी इनकम। सवाल है कितनी बड़ी इनकम, कितनी बड़ी इनकम, आपका हम्म, गोल क्या है संगीता मैम? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। संगीता मैम, आप जी सेल्स मास्टर हैं, राइट? आप जी सेल्स मास्टर, राइट सर। आप चाहते हैं कि आपकी इनकम हो जाए एक 5 लाख रुपए में, आप चाहते हैं जी। 5 लाख। हम्म आपने कभी कहा सर हम्म मेरा 5 लाख रुपए कब तक हो जाएगा, यही बात आपकी? पांच हम्म लाख मैं आपका जवाब देता हूँ। हम्म संगीता मैम, दूसरा क्वेश्चन है, 5 लाख रुपए कब तक चाहते हैं आप? अब यहाँ फंसे। 5 लाख चाहिए, पर हम्म कब तक चाहिए वो बताओ, वो हम्म बताओ। अब उसके बारे में हमको नहीं पता, नहीं जान, इसलिए वो 5 लाख उस टाइम पे नहीं आ रहा है, आएगा नहीं। आपको आपका गोल मैं बता दूं, एक गोल होता बड़ा, एक होता छोटा। पहला गोल है, मैं बताऊं, आपको 1 साल में सेल्स मास्टर बनना है। क्या बनना है? सेल्स मास्टर। 1 साल में 1-1.5 लाख रुपए महीने का कमाना है। अब इसका छोटे हम्म पे आ जाइए। तो आपको अगर 1 साल में सेल्स मास्टर बनना है, तो पहली 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप पहला गोल लीजिए, 1 मैचिंग, हम्म, ओनली 1 मैचिंग। अगर आप बड़ा करना चाहते थे, कितनी मैचिंग? ओनली 1 मैचिंग। वन वन, मैचिंग का मतलब होता है 3 लाख पीवी राइट में और 3 लाख पीवी लेफ्ट में। क्लियर? राइट। क्लियर। अब तीन जी। लाख पीवी राइट में और 3 लाख लेफ्ट में होता है, तो 15 दिन में आपका 6 लाख पीवी निकलता है। एक लेग से 3 लाख पीवी निकलता है। 15 दिन में अगर 3 लाख निकलता है, तो एक दिन का आपका कितना पीवी निकला? 1 डे, समथिंग समथिंग 17-18 हजार मेरे हिसाब से, हम्म है ना? यस। 18 हजार राइट में, 18 हजार लेफ्ट में, पर डे। पर डे राइट। आपको पर डे पे काम करना पड़ेगा। बड़ा गोल लेना पर डे पे। आपका 18-18 हजार पर डे होगा, तो 15 दिन में आपका गोल कंप्लीट होएगा। 15 दिन में आपको बड़ा लेना है ना, तो जिंदगी में दोस्त एक बात याद रखना, अगर आप अपने आप को चेक कर दीजिए, क्या 1 से 15 का आपका कोई छोटा मोटा गोल है? नहीं है, नहीं मिला, नहीं हो, नहीं हो सकता। मतलब 1 तारीख अब शुरू हो गई, 1 तारीख, आप जो भी बनना चाहते हैं, जितने टाइम में बनना चाहते हैं, आप 1 तारीख से 15 तारीख तक तो अपने आप को क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, वो आप अपने अपलाइन को लिख दो, या आप चैट बॉक्स में लिख दो। लिखो 1 से 15 के बीच में आप क्या करना चाह रहे हो, संगीता मैम, 1 से 15, और वो जी आप लिखो। जी। और 15 तारीख को देखो, क्या आप अपने गोल के प्रति सीरियस थे? रिजल्ट मिले 0, तो माफ करना, 0 रहेगा। 2 साल फिर निकल जाएंगे, फिर हम बोलेंगे अटोमी में कुछ नहीं होता है। भाई हमारे पास होता है, हमारे पास तो टकाटक होता है, दिन रात टीवी आते, सब कुछ आता है। 15 दिन को जीत लो, 15 दिन को जीत लो। 15 दिन को जीतने के लिए एक दिन को जीत लो, ओनली 1 डे। 1 डे, कल क्या करना है उसको आज बता दो। 15 दिन का जो गोल है 15 लाख पॉइंट वैल्यू का है, तो कल 1 लाख पॉइंट वैल्यू आपका होना चाहिए। माइंड जो है ना, ये माइंड, ये सारी चीज हम्म बताता है। अब सुनिए, हम, कल का हमारा सेशन बड़ा अच्छा था, उसमें लिखा अपने बॉडी के लिए हेल्थ के प्रोडक्ट जो हमारे हैं, फूड सप्लीमेंट। हम्म बॉडी के लिए हम क्या हम्म करते हैं? बॉडी के लिए हम फूड सप्लीमेंट यूज करेंगे, यस और नो? हेल्थ अच्छी यस। रहेगी। लेकिन इससे भी बड़ी पावरफुल चीज है आपका माइंड। माइंड, दिमाग,
इसको खाने को चाहिए, क्या देंगे? 15 दिन अगर बॉडी को 5 दिन खाने को नहीं दिया गया तो आपका हालत खराब हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ, हमारे माइंड को खाने को क्या चाहिए? क्या बादाम चाहिए इसको? नहीं, इसको विचार चाहिए, एक विचार। इसको शब्द चाहिए, इसको न्यूज चाहिए, इसको नेगेटिव चीज चाहिए और पॉजिटिव चीज चाहिए। इस माइंड को, इस माइंड में अगर हमने सफाई नहीं की है ना, विकास गौतम आया है, मोटिवेशन बातें करेगा, थोड़ी देर में वो चला जाएगा, सुबह तक अपन भूल जाएंगे, बात खत्म। इस माइंड में नेगेटिव चीजें, उसको खत्म करने का काम पॉजिटिव चीज करेगी। माइंड खोल दो, इन बातों को जाने दो अंदर। आज आपके माइंड को नीड है कुछ बड़ा खाने की, एक विचार को खाने की, बातों को खाने की, मतलब ये नीड है इस माइंड की। इस माइंड को तंदुरुस्त रखो। जिसका दिमाग खराब हो गया, बॉडी ठीक है ना, वो इंसान कुछ नहीं है। और जिसकी बॉडी भी खराब होगी और माइंड ठीक है, वो सब कुछ है। अगर आपने अपनी माइंड को बहुत पॉजिटिव बना दिया तो आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, जैसे हम नहीं हो सकते। अपने माइंड को अच्छी बातें दो, अच्छे विचार दो, अच्छा गोल दो। माइंड आपके साथ खिलवाड़ करेगा, लेकिन माइंड के साथ आप खिलवाड़ करो। इसको बनाओ, इसको सुनाओ। ये सुनना नहीं चाहता, मुझे पता है। विकास गौतम बोल रहा है, इसको बोले यार 2 मिनट रुक तो सही, काम की बात कर रहा है। सुनने दो उसको, सुनो, जाने दो, अंदर जाने दो। 2 साल पहले की घटना आज भी हम लोग को लेके बैठे नेगेटिव। और आज रात का विकास जी। गौतम की बातें अगर सुबह तक आपके माइंड से निकल रही हैं, तो इसका मतलब दिमाग ठीक नहीं है, माइंड ठीक नहीं है। यस। 2 साल की बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव चीज आज भी लेके बैठे हैं, और पॉजिटिव चीज जो जिंदगी में ग्रोथ कर सकती है उसको रोक रहे हैं। नहीं, इसको अच्छी जगह लगा दो, विचारों पे लगा दो, अच्छा सुनने को लगा दो। इसको वहां ले जाओ जहां आपकी तारीफ हो रही है, ले जाओ। कोई आके बोलता है अरे भाई साहब बहुत गजब की बात है, आप बहुत शानदार, अच्छा सुनेगा ये माइंड। इस माइंड को आप, चुगली पसंद करता है ये, चुगली, सुन रहे हो? चुगली होना शुरू हो जाए माइंड को, आप 3 दिन तक किसी व्यक्ति की बुराइयां शुरू करो, 3 दिन तक, चौथे दिन मत करो। खुद माइंड बोलेगा, चलना विकास गौतम से बात कर लेना, फलाने की ऐसी तैसी की बात करेंगे। माइंड बोलेगा, ये माइंड बोलेगा। इस माइंड को आप जो दोगे, ये वो वापस देना शुरू करता है। इसको आप दो गोल, इसको आप दो, हमको कामयाब होना है भाई, हमको सफल होना है भाई, 2 लाख रुपए महीने के निकालने भाई, अब तू बता। और ज्यादा 3 2 5 करे ना ये माइंड, तो पानी हम्म। में थोड़ी देर, 1 10 20 सेकंड रुक जाना, सांस मत लेना। सांस नहीं आएगा, फिर माइंड बता देगा आपको कि क्या रास्ता है 2 लाख कमाने का, बता देगा। माइंड आपके साथ खेले, आप इस माइंड के साथ खेलना शुरू कर दो। सच बोल रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं यस। है, सारा मानसिकता का खेल है। किसी को लगता है जिंदगी में प्रॉब्लम आई, विकास सर प्रॉब्लम आ गई, कई लोग मुझे बोलते सर मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई। एज एक बात नोट कर लो आप, प्रॉब्लम जितनी आदमी की औकात होती है ना, औकात, उससे बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। याद रखना मेरी लाइन को। प्रॉब्लम आपको मजबूत करने के लिए आई है, दम है तो सामना कर। हम प्रॉब्लम आई हम भागेंगे नहीं, प्रॉब्लम आ गई ना, चलो बैठ जाओ, आ जाओ भाई क्या बात, का सामना करो। आपकी प्रॉब्लम बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं, छोटी बड़ी। प्रॉब्लम ये आ जाए कि आपकी टीम में कोई बातें हो जाए, बड़ी टीम है, वो प्रॉब्लम को सोल्व करो, आप सोल्यूशन करो उसका, बड़े लीडर बन जाओगे। छोटी सी बात, गांव की गली में झगड़ा हो गया, छोटी सी, उस मामले को सुलझा रहे हो क्या? नहीं, हमारी टीम है हजारों की, वहां पर कोई लफड़ा हो गया उसको सुलझाएंगे बिग लीडर। बड़ी समस्या का बड़ा समाधान करने वाला बिग लीडर होता है। याद रखना, समस्या जी सर। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आएगी। गलत तो नहीं कह रहा, किसी के पास 5,000 नहीं रुपए की बिल्कुल। प्रॉब्लम और किसी के पास 5 करोड़ की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दोनों के पास बराबर है, दोनों परेशान है। तो 5 लाख के लिए क्या परेशान, 5,000 के लिए क्या परेशान होंगे? हम तो 5 करोड़ के लिए परेशान होंगे। उस समस्या का समाधान करेंगे भाई। यस मैम। जी सर। अब बोलिए बस बस नेक्स्ट। हो गया सर, लास्ट है, आप ही पे है, यही समस्या का ही है सर। आप ही पे ही है क्वेश्चन। सर आप अटोमी में जब स्टार्ट किए थे, ज्वाइन किए थे, तो क्या सर आपको समस्या आई थी सर, प्रॉब्लम आया था सर, समय की आजादी था सर, क्या क्या कुछ प्रॉब्लम आया था कि इजी हो गया सर, अचानक आपने इनकम इतना अर्निंग करने लगे सर? ये क्वेश्चन है सर। और एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, साथ में बोल दीजिएगा। लास्ट मंथ की इनकम बताइएगा सर।
ये जरूरी है बताना, और इसमें फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर, ये तीनों चीज आप इसमें डिफाइन कर दीजिए सर। ये लास्ट है संगीता सर। मैम, संगीता मैम, जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई समस्या नहीं आई, मैं कभी तकलीफ में नहीं आया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे को ये दिन दिखाई दिया था जहाज में बैठे, समझो बात। मुझे वो चीज दिखाई दी थी संगीता मैम, जब किसी को किसी चीज से मोहब्बत होती है ना संगीता मैम, याद रखना इस मेरी बात जी। का, मोहब्बत में वो ताकत है। हमको मोहब्बत हो गई अपनी मंजिल से, प्रेम हो गया, लव हो गया, समझ रहे हो, हमको कुछ दिखाई नहीं, कब बेइज्जती हुई पता नहीं चला, नहीं चला, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरी बेइज्जती से ज्यादा मेरे को जो इज्जत मिलने वाली थी वो बड़ी थी, मेरी समस्या से बड़ी मेरी कामयाबी, मेरी कामयाबी बड़ी। ये जो दिन है ना, ये बहुत बड़े दिन, इसको फील किया है, महसूस किया है। कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ना कह के चले गए, हम तो आगे बढ़ गए। रिजेक्शन कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। अगर आपका विजन और आपका रीजन क्लियर है, तो आपके पास समस्या नहीं आएंगी, आएंगी तो पता नहीं चले, हमको नहीं पता चला। हमारा ध्यान एक चीज पर, कामयाबी, और कहीं ध्यान था ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं था संगीता मैम, कुछ दिखाई नहीं देता था संगीता मैम। हमको दिखाई देता था आई एम ऑटो सेल्स मास्टर, मुझको दिखता। अरुण जी मीटिंग में बैठे, पूछ लेना, दिखता था हमको। अपनी आपको जो दिखता है ना, वही आपके साथ होने वाला है। क्या दिखता है आपको? कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, बदलेगा आपका माइंड, आपका एक्शन। एक्शन जीरो, रिजल्ट जीरो। नॉलेज 20%, एक्शन 100%, रिजल्ट 100%। नॉलेज 100%, एक्शन जीरो, फिर जीरो। हमने एक्शन को लिया, हम नहीं डरे, क्योंकि खोने को कुछ था ही नहीं भाई, पाने की सारी दुनिया पड़ी है। आज मेरा विजन और रीजन क्लियर था, मैं यहाँ हूँ, और अर्निंग मेरी लास्ट मंथ 2 लाख के समथिंग मैं पहुंचा हूँ, और 2 लाख आज है, 20 लाख की तैयारी। माइंड को बोल चुका हूँ, जो रणभूमि में जाने से पहले मन भूमि में लड़ना पड़ता है, और जो इंसान अपने मन से जीत गया उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हराती। याद रखना मेरी बात, अंदर से जीत। मैं क्लियर हूं ना, जिसके पास 100 रुपये नहीं आया, वो इंसान इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंच गया। आज 2 लाख रुपए आते हैं, सारी दुनिया अगर मेरे खिलाफ बागी हो जाए, तो मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच जाऊंगा, अगर सलामत हूं तो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी हाँ चीजें जी। क्लियर है। मेरे को अपना गोल दिखाई देता है, और कुछ दिखाई नहीं देता, राइट। क्योंकि मेरे परिवार राइट के सर। लिए देखिए, इमोशन, इमोशन से जुड़ना, मैं आपको बता दूं, मेरी थोड़ी सी मेहनत, मेरा थोड़ा सा अच्छा बोलना, मेरा थोड़ा सा लगातार वर्किंग करना, मेरा लोगों से मिलना, अगर मेरी फैमिली को सेव कर सकता है, तो मुझे करना चाहिए। बात को समझिएगा। अगर मैं डर जाता और मैं रुक जाता, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, मैं अपने लिए बोलूंगा, मेरी बेटी को बीसीए नहीं करवा पाता प्राइवेट कॉलेज। मोबाइल का शॉप चलाने वाला 2.5 लाख रुपए सालाना अपनी बेटी के नहीं भर पाता। इस दिन के लिए मैं एटॉमिक किया था, इस दिन के लिए, विजन के लिए, आप समझिए। तो वो तैयारियां कर चुके हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, परिवार का दोस्त नहीं। आप चाहें इस बात को फॉलो करके आप बन सकते हैं, आप चाहें एक्सक्यूज देके साल 2 साल 3 साल निकल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है सारा खेल। आपका माइंड क्या बोलता है? आपका माइंड बोलता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर दूंगा, हो जाएगा। नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, सर मेरे को बोलना नहीं आता, किसी की बैंड बजवानी हो तो 150 बात बोल देगा। बोलना नहीं आता, मुस्कुराना नहीं आता, क्यों नहीं आता? हंसने का पैसा मिलता है इधर, हंसो, मुस्कुराओ, ये चीजें। ग्रेट पर्सनैलिटी बन जाओ। आपकी पर्सनैलिटी में वो खासियत होनी चाहिए, सामने कोई बैठे, आपको देखते ही अरे भाई वो दौर गया, जिसको हम बिजनेस बताएं। अब तो दौर दूसरा है, ज्वाइनिंग होने के बाद, पॉइंट होने के बाद लोग हमसे मिलते हैं, ये दौर शुरू हो गया। अगला दौर जी। इससे भी प्यारा होने वाला है। तो आप सबके लिए यस। मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोलने जा रहा हूँ,
इससे प्यारा, इससे खूबसूरत जिंदगी नहीं हो सकती। इस काम को कर दो, कुछ भी करके इस काम को कंप्लीट कर दो, चाहे आपके साथ कितनी तकलीफें आ जाए। एक बार आपने अपने परिवार के लिए इस काम को अंजाम दे दिया ना, तो परिवार में आ जाएगी फ्रीडम। फ्रीडम, आजादी, जी चाहे जो चाहे कर लेना आप। ये वक्त आपका मजाक थोड़े दिन उड़ा सकता है, लेकिन समय आने पर वक्त से आंख मिला के बात कर लेना, आप जीत जाओगे। आप अपने खानदान के, देखो, ड्रीम होता है, बर्निंग डिजायर होती है। आप अपने खानदान के वो चिराग बन सकते हो जिसके जलने से हजारों की लोगों को रोशनी मिल सकती है, हजारों लोगों को मार्ग मिल सकता है। आपको कोई ये बोल दे आज कि हमको आप जैसा बनता, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो नहीं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एटोमी में आम आदमी खास बन सकता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है डायरेक्ट सेलिंग। आप जिस काम को करते हो, कैलकुलेशन निकालो, आप जिस काम को करते हो उस काम को कोई और करता है, तो उससे देखो कि 15 साल हो गई इस बंदे को काम करते हुए, और आपने आज शुरू किया, तो 15 साल वाले की जो जिंदगी है वो आपकी होगी 15 साल बाद। लिखो, अगर वही काम किया तो आपने अटोमी को चुना, आपने अपने डायमंड मास्टर को देखा, एसआरएम को देखा, 2 साल 3 साल में इनकी जर्नी कैसी है, और इन्होंने जो किया वो आप करके दिखा दो। डन। एक्सक्यूज मत देना, एक्सक्यूज मत देना कि मैं ये वो, नो नो। जो डर गया ना साहब, वो गया अपने घर, और जो लड़ गया ना, वो इतिहास लिख गया। रेफरी मत बनना। क्या नहीं बनना संगीता मैम? रेफरी नहीं बनना। रेफरी बनते लोग क्या, रेफरी का काम क्या होता है? फुटबॉल के अंदर जो रेफरी होता है उसका काम होता है आपकी कमियों को देखना, कमियों को ढूंढना, और खिलाड़ी का काम होता है गोल में गोल को दागना। लोग किसको याद रखते हैं, खिलाड़ी को या रेफरी को? खिलाड़ी को। खिलाड़ी बन, खिलाड़ी अपना टारगेट कंप्लीट कर देगा, और रेफरी जो होता है वो कमियों को ढूंढेगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट, आप खिलाड़ी बनना, रेफरी मत बनना। टीचर नहीं बनना, स्टूडेंट बनना, कामयाबी मिलेगी जबरदस्त। थैंक यू सो मच संगीता मैम। और एक बार बहुत मैं आप अच्छा सर। सबको बोलूंगा, एक बार पूरी टीम को हाथ जोड़ के आपका दिल से धन्यवाद। विकास गौतम को विकास गौतम बनाने वाले आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के प्यार सम्मान, आप लोगों ने मुझे बहुत दिया। और मुझे नहीं पता ये कर्ज मेरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, दो ही चीज, कम्युनिकेट करना सीख जाइए, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए। दूसरी चीज है, 6 से 7 स्टेप तक आप नीचे तक पहुंच जाइए। आप सबसे बहुत अच्छा लगा, आप लास्ट तक सेशन में बने रहे। गोल पे काम कीजिए, आपके परिवार के लिए काम कीजिए। आपका परिवार आपका इंतजार करता है, बेटा बेटी सब इंतजार करते हैं, आपकी टीम आपका वेट करती है। मेरा अपलाइन कब आगे जाएगा, मेरा अपलाइन कब आगे बढ़ेगा? आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी टीम बनेगी, टीम बढ़ेगी। आप कभी भी डब्बा मत बनना, आप इंजन बनना, क्योंकि आप पैदाइशी इंजन हो। हजारों लोगों को, हजारों डब्बों को आगे ले जा सकते हो आप में वो क्षमता है, आप में वो ताकत है। उस ताकत के साथ आप आए हो, अपने पॉइंट को पकड़िए, अपने अंदर की बर्निंग डिजायर को जगा दीजिए, इच्छा शक्ति मजबूत कर लीजिए, इतिहास लिख देंगे आप। जी हम सब थैंक साथ हैं। थैंक यू सो मच यू। संगीता मैम। ग्रेट अरुण सर, मीना ग्रेट जी सर। होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, एक बार बुला सर लीजिए। मैं चाहते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहते बुला हैं। लीजिए। थैंक यू सो मच सर। अब समय ज्यादा हो चुका है, तो बस दो डायमंड मास्टर को मैं यहाँ लेना चाहूंगी। सबसे पहले अरुण मीना सर, और लास्ट में डॉक्टर एस कुमार सर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस कुमार सर, क्योंकि मैं लास्ट में हमेशा सर की मीटिंग सुनती हूँ, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हमेशा सुनती हूँ डॉक्टर। तो सबसे पहले अरुण मीना सर, मोस्ट वेलकम, आपको होस्ट है सर। जरूर दो शब्द आप भी बताएं सर। थैंक यू संगीता मैम। सर मेरी वॉइस जी, क्लियर है? यस सर, यस क्लियर है सर। राइट। देखिए, मेरे को बताने के लिए तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डायमंड मास्टर हमारे विकास गौतम जी। सर आप मुस्कुराए तो दीजिए, बस वही बहुत कुछ है सर। मुस्कुराते हो लोग, देखे नहीं है आपको बस।
जी सर। मैं मुस्कुराता हूँ, डेफिनेटली मुस्कुराता हूँ। जब हम लोग मुस्कुराने वाले जगह पे होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं। और हम्म। इस समय मुझे लगता है सब लोग सीरियस इसलिए हैं कि अपने जीवन के प्रति या अपने फ्यूचर के प्रति जो होते हैं वो सीरियस हैं। तो इसलिए अभी हम सीरियस होके उस मीटिंग को सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था जी डेफिनेटली। जी अगर हमने आज की बातों को गौर से सुना है और जी अपने जीवन में उसको उतारा है, उसको मतलब कि हम लोगों को कहते हैं इम्प्लीमेंट करा है, अगर हम जी उसको वो कर सकते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो एक बहुत अच्छी बात कही विकास गौतम जी ने, अभी तो सुन लिया और कल भूल गए तो वहीं के वहीं रहेंगे सारे के सारे। राइट, जो भी मीटिंग यस होती है यस। वो इसलिए होती है, वहां पे क्या बोला गया है, राइट, वहां पे क्या बोला जी गया है, किसने बोला है, बहुत अच्छी बात क्या थी, बोला किसने है, ठीक है। यस एग्जाम्पल के लिए मान जी। लीजिए आज यहाँ पे भी अगर कोई ये सेम बातें बोल रहा होता ना, आप उसकी बात नहीं हम्म। मानते। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो उस चीज को कर चुका है। कौन कर चुका हम्म। है? आज अगर वो 2 लाख रुपए अर्निंग ले चुके हैं तो बोल रहे हैं ना, अगर वो 2 लाख रुपए अर्निंग नहीं ली होती वो नहीं बोल सकते थे। और आप नहीं मानते। अगर आज मैं बोलूं कि भाई जो होता है मैं ये कर चुका हूँ, मैं भी डायमंड मास्टर बन चुका हूँ, तो मैं बन चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसलिए आप मेरे को बुला रहे हैं। तो उनको भी जी उन बातों को सोचकर जो उन्होंने बोला है उसको मानना पड़ेगा, तभी वो भी बन सकते हैं, अन्यथा वो बन नहीं पाएंगे। राइट, आपको ये जी समझना राइट। है कि जो जो बातें, जो जो काम, जो जो उन्होंने करा है तभी वो डायमंड है। आपको भी वो ही काम करके ही डायमंड बनना है। राइट, अपनी टीम के लिए आपको काम मैं जैसे बहुत अच्छी बात कही नीचे, मेरा मैं 3 साल पहले भी एक शब्द बोलता था, नीचे से नीचे जाके अगर आप काम करोगे, नीचे से नीचे जाके काम करोगे तो आप ऊपर से ऊपर चले जाओगे, मतलब आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो हमेशा से जी आपको, ये सबसे अच्छी बात है, आपको मेरा भी एक भी डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है। राइट, जी जानता हूँ। किसी का कोई डायरेक्ट नहीं है। तो जी जी आपको जी कहते हैं ताश के 52 पत्ते होते हैं, आपका हुक्म का इक्का आपको कब मिलेगा उसका इंतजार कीजिए, उसको ढूंढ लीजिए। दो ही काफी है, एक जी लेफ्ट में और एक राइट में, दो ही काफी हैं। राइट। अगर वो मिल गए फिर उसके वाले दो से आपका काम चल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि सबको अपने हुक्म के इक्के ढूंढने हैं, तो बस आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको वो शिद्दत के साथ, कहते हैं ना, वो शिद्दत के साथ आप कोशिश तो कीजिए। कहते हैं ना भगवान भी मिल जाते हैं, तो डायमंड मास्टर बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो कोशिश तो वही करनी पड़ेगी। राइट, राइट सर। तो थैंक यू संगीता मैम, और थैंक यू। और आप सब लोग जो होते हैं तो हम लोग हैं, हम डायमंड मास्टर सिर्फ आप लोगों की वजह से हैं, बिकॉज आप लोग सेल्स मास्टर हैं, जैसे संगीता मैम है, या और भी बाकी लोग हैं जी जी जो सेल्स मास्टर, सेमी जी सेल्स मास्टर हैं। कोशिश नहीं करो। किसी ने मैम व्हाइट बोर्ड जी जी ऑन कर इसकी दिया, हाँ यही मैं बोलने वाली थी, मैं इसलिए टच नहीं कर पा रही हूँ कि कोई बात नहीं, कोई मेरा बात कुछ नेटवर्क। हाँ जी जी नहीं। आप कृपया कर करके जो दीजिएगा होते सर। हैं, हाँ, राइट, हम्म। आप कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले एक चीज सोच लीजिए या सीख लीजिए या जान लीजिए कि करना क्या क्या है। तीन ही चीज पे सफलता मिलती है। सबसे पहले आपको करना क्यों है, दूसरा करना क्या है, तीसरा करना कैसे, हम्म। चौथी कोई चीज नहीं। राइट, अगर आपको ये पता चल गया, उसको करना स्टार्ट कर दीजिए, एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए, कामयाबी मिल जाएगी सर। डेली, लेकिन एक ही चीज ऐड करूंगा, डेली। थैंक यू संगीता थैंक मैम, यू सर। और थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। थैंक डॉक्टर यू साहब को सर, बता बहुत दीजिए, अच्छा लगा। जी जी डॉक्टर जी को बिल्कुल। बात थैंक यू मीना सर, थैंक यू सो मच सर। और वेलकम रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस कुमार सर। और मीटिंग आप ही एंड करेंगे सर, टाइम हो चुका यस है। यस, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी सर। कुछ लाइनें मेरे सामने आई, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जी मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूं। जी सर। तो बात बहुत गहरी है जी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। सबसे पहले दिमाग में एज ए अपलाइन ये आ जाए कि आप अपने डाउनलाइन को भूले ना कभी, सबसे पहली बात। और अगर वो तुम्हें भूल जाए, ऐसा होने का सिचुएशन नहीं क्रिएट करना। अब ये कैसे होगा? ये सिर्फ आपकी कॉल से होगा, आपके फिजिकल मीट से होगा, आपकी बातों से होगा। क्या
इन 2 लाइनों के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है यार फोन ना आए तो बढ़िया, कई बार हमें लगता है हम कॉल ना करें तो बढ़िया। तो बताइए ये लाइन कैसे सार्थक होंगे? और अगर ये लाइन सार्थक नहीं होंगे तो डेफिनेटली यहां और कोई फार्मूला नहीं है सक्सेस होने का। तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना है कि आपको वो चाह के भी भूल ना सके, पहली बात। दूसरी बात एक जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको थोड़ा एलोबरेट कर देता हूं एटमी के हिसाब से, कि अभी जैसे बात हुई कि आप 6 लेग में जाइए, तो मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा 14 लेग की बात करता हूँ। 14 लेग की इसलिए बात कर रहा हूँ कि लास्ट कंपनी में कुछ ऐसा ही था कि मुझे, अगर मैं वहां काम करता था तो मुझे 14 डेप्थ तक से ही पैसा आता था, मगर 14 डेप्थ के बाद 15 डेप्थ या 16 डेप्थ या 19 डेप्थ या 20 डेप्थ से मुझे पैसे नहीं आते थे, चाहे कितना मर्जी काम। यहां आपके नीचे 1 करोड़ डेप्थ भी अगर है, 50 करोड़ डेप्थ भी अगर है, तो नीचे अगर किसी ने 10,000 पीवी किया तो आप उस 10,000 पीवी के एग्जैक्टली हकदार है। तो अब मुझे बताइए, सोचिए कि हमें कितने डेप्थ में जाके काम करने की रिक्वायरमेंट। एक नया पर्सन जो सिस्टम में आता है, जिसको आपके डेप्थ में किसी ने जोड़ दिया, वो नया पर्सन अपने डेप्थ में जोड़ने के बाद जो जुड़ता है उससे वो 10,000 पीवी नहीं करवा सकता। लेकिन आपको सिस्टम पता है, आपको प्रोडक्ट पता है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपने अगर उससे बात करी तो 10,000 पीवी हाथ से निकल जाए। और वो 10,000 पीवी उस पर्सन को नहीं मिला, वो 10,000 पीवी आपको भी मिला। तो कहीं भी देखिए, कहीं भी नीचे डेप्थ में जाके लॉस क्या है? अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो आपको फायदा ही फायदा। तो जहां जाकर फायदा है वहां क्यों ना जाएं? सवाल ये है, सिंपल सी बात। जहां आपका फायदा आप वहां जाते हैं। तो यहां डेप्थ में जाकर फायदा है, और 1 करोड़ डेप्थ में जाके भी फायदा है। यहां 14 डेप्थ के बाद ऐसा नहीं है कि आप नीचे जाएंगे तो आपको फायदा नहीं। तो माइंड सेट सम वॉट, किसी ने अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रखी है पहले से, तो वो माइंड सेट जो है ना, नीचे जाना नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना। तो बहुत ज्यादा नीचे अगर नहीं जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। देखिए एक बॉल है, एक बॉल को जमीन में जितना तेज मारेंगे ना, उसकी उछाल भी उतनी तेज होती है। तो जितना ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे, आपकी उछाल उतनी बढ़ जाएगी। पता नहीं किससे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। देखिए विकास जी और मेरे बीच में कई सारे लोग हैं, वो आए गए राम हो गए। आज आपको नाम भी नहीं पता उनका। और आपको बताऊं, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग थे विकास जी और मेरे बीच में, लेकिन आज उसको जानने वाले कोई नहीं। सोच के देखिए। तो आपके नेचर का पर्सन आपको नीचे जाकर कहां मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन वो मिल गया, आपकी जोड़ी तैयार हो जाए। और जिस दिन जोड़ी तैयार हुई, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। अब देखिए, जोड़ी में एक चीज ऐड कर देता हूं। कईयों को नीचे और ऊपर जोड़ी नहीं मिलती। कोई बात नहीं, भगवान ने जो बना के भेजा है उसको जोड़ी बना लो। आपका स्पाउस, अगर आप हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर सिस्टम को डेवलप किया, वो भी जोड़ी है। जरूरी नहीं है कि आपकी अपलाइन का फ्रीक्वेंसी आपसे मिले, हो सकता है आपकी डाउनलाइन की फ्रीक्वेंसी आपसे ना मिले, लेकिन हो आपकी वाइफ से तो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच कर सकती है। अगर आपने अपनी वाइफ को या वाइफ ने अपने हस्बैंड को जोड़ी बना लिया, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा सक्सेस। सबसे पहले जरूरी है, ये सारे फार्मूले तब लगेंगे जब आप सक्सेस वाकई में होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के पीछे, सक्सेस नहीं होने की वजह कहीं ना कहीं आप खुद हैं। आप उसको एक्सेलरेट करना नहीं जानते, या एक्सेलरेट करना सीखा नहीं अभी तक आप। और अगर आपने एक्सेलरेट करना नहीं सीखा, तो आप सब कुछ जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता। चाहे 8 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए। ध्यान रखिएगा,
तो ये बात ध्यान रखिए कि आप अपने सक्सेस के लिए कितने ज्यादा इच्छुक हैं, दिल से, दिमाग से। अगर एक में भी सामंजस्य नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सब कुछ आपको पता है, एटमी का बिजनेस प्लान पता है, एटमी के प्रोडक्ट्स पता है, आपको सबको, आपने रिलेशन बना रखा है, अपलाइन से भी डाउनलाइन से भी सब कुछ कर रखा है। लेकिन 24 घंटे में बहुत सारा ऐसा समय आता है जब हो सकता है आप एटमी को भूल जाते हैं। पर समस्या वही है, अगर आपके जहन में 24 घंटा एटमी नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम वही है। सर्च करके देखिए, मैक्सिमम लोग जो सक्सेस नहीं है उनके पीछे की प्रॉब्लम यही है कि वो या तो 24 आवर एटमी को सोचते नहीं है, या फिर सोचते हैं तो चूहे की तरह सोचते हैं। मेरा एग्जांपल आप लोगों को सबको पता है कि हम चूहे की तरह बिजी हैं। चूहे को अगर आपने देखा होगा, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, वहीं घूमता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। तो चूहे की तरह बिजी होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एटमी में भी मैंने देखा बहुत बिजी हैं, लेकिन वो चूहे की तरह बिजी। तो बात यह है कि आपके बिजी होने से और आपके सिस्टम में क्लब रहने से, आपके अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन से, आपके नॉलेज से, सब कुछ से, एंड में, डे के एंड में, रात को 10 बजे आपके कितने पीवी हुए लेफ्ट में और कितने पीवी हुए राइट में। अगर आपके लेफ्ट में 0 पीवी, आपके राइट में 0 पीवी, तो सर आपका काम 0 है। आपने कुछ नहीं किया, वो दिखावे का बीजीपन था, वो सब कुछ हवा हवाई था, अगर आपने पीवी में कन्वर्ट उसको नहीं किया था। और अगर आपने पीवी में कन्वर्ट करने में आप सक्सेस हो गए, अगर आपकी टीम लेफ्ट और राइट में पीवी नहीं कर रही तो आप सेल पे उतरे, आपको प्रोडक्ट को सेल करके पीवी जनरेट करना पड़ेगा। अगर फिर भी 0 है, इसका मतलब आपकी टीम भी कुछ नहीं कर रही और आप भी कुछ नहीं कर रहे, और वो टीम आपको ही फॉलो कर रही। आप चाहे कितने मर्जी बड़े लीडर बन जाए, आपको सेल्फ पीवी डेली करने की आवश्यकता है। आपको पीवीज करने पड़ेंगे किसी भी लेवल पे जाकर, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नीचे ट्रांसफर होगी। ये कंफर्म रहिए। आप ये सोचेंगे कि नेतागिरी करने से डायरेक्ट सेलिंग होती है, तो नेतागिरी से डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती। यहां पीवीज करके दिखाना पड़ता है। आपका फील्ड वर्क दिखना चाहिए नीचे। आपको फील्ड वर्क करता हुआ जब भी कोई डायरेक्ट देखेगा आपके नीचे, वो डेफिनेटली फील्ड में उतर जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है। आप ये सोचेंगे कि मैं आराम से बैठ जाऊं और मेरी टीम लेफ्ट राइट में सब कुछ कर दे, कुछ दिन तक तो ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे 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 जिस तरह लोग आए हैं उसी तरह लोग आपसे छूट जाएंगे और आप उस सिंहासन में बैठे रह जाएंगे। वो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि राजा तो है, सिंहासन भी है, आसपास की प्रजा और सारा एम्पायर गायब हो। और बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये आप गांठ बांध लीजिए, आपको अपनी एक्टिविटी को बनाए रखना है हमेशा। थैंक यू वेरी मच विकास जी, थैंक यू वेरी मच अरुण मीना जी, थैंक यू संगीता जी। बहुत जबरदस्त आपने शुरू से लेकर एंड तक मीटिंग को कंट्रोल बनाए रखा मीटिंग पे। बहुत अच्छी मीटिंग। और देखिए 10 बज गए हैं और सब लोग, 80 लोग मीटिंग में एज इट इज बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ी सफलता है इस मीटिंग की, इस जूम मीटिंग की। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, थैंक यू। हम लोग मिलेंगे थैंक यू अब सर। मंडे को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड कर थैंक दीजिए यू प्लीज। सर। सर 1 मिनट सर, थैंक यू सो मच सर। और सर लास्ट में एक पर्सनालिटी को जरूर मैं इनवाइट करना चाहूंगी बस, क्योंकि सर आज जो मीटिंग मैंने आज स्टार्ट किया था, तो ये मीटिंग बहुत पहले से एक मैम है जो बोली थी कि मैम इस तरह का मीटिंग होना चाहिए, ताकि मीटिंग कौन ले रहा है वो बहुत मायने है सर, कौन बता रहा है। अगर डायमंड मास्टर की मीटिंग होती है तो हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो पर्सनालिटी का नाम है सर डॉक्टर दीपाली मैम। मोस्ट वेलकम मैम, क्योंकि वो मैम ने मुझे बहुत प्रेरित करी थी मीटिंग के लिए कि श्योर आप श्योर स्टार्ट श्योर करो। श्योर, जी बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम। जी सर, वेलकम दीपाली मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज तो आपके शब्द ऐसे निकल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से कि हम लोग सब भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं। जैसे विकास सर को सुनने के लिए एक्साइटेड है, वैसे ही आपको मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगी मैम। बहुत बहुत नहीं आभार मैम, और बहुत अच्छा आपके सेशन। मैं यहाँ सबसे पहले बोलूँ तो आपके वजह से आज ये मीटिंग हो पाई है मैम, क्योंकि ये मीटिंग बहुत पहले से आपने भी बताया कि लेना है मैम, क्योंकि हम लोग को सीखने को मिलेगा और ले कौन रहा है वो बहुत मायने है। ये नहीं जैसे ने एग्जाम्पल दिया कि सर डायमंड मास्टर जो मंथली इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए ले रहा है, वो बात को बताना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बताना चाह रहे हैं, गोल के बारे आप ये लो। और कुछ क्वेश्चन भी आपने दिया था मुझे, आज जो हेल्प मिला मैम आपकी वजह से, बहुत अच्छा सेशन हुआ। तो थैंक यू मैम, आप बोलिए मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आभार, बहुत बहुत आभार। मैं पूरी तरह से आपकी आभारी हूँ। आप इतने खूबसूरती से मतलब मन को खुश कर देती है। और सभी का थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास सर, थैंक यू। बस इतना ही बोलना है मैम। ऐसा करो मैम, आप कंपनी का मोटो स्टार्ट लास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सभी को। अभी तक मीटिंग में 25 लोग बने रहे, आपने कीमती समय दिए, और इस कीमती समय को जरूर अपने दिलों में दिमाग में उतारिए और लग जाइए। कल से अपना काम चालू कर दीजिए। जो भी समय को बर्बाद कर रहे प्लीज ना बर्बाद करें और लग जाइए। तो मैम कंपनी का मोटो आप स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ मैम, आप करेंगी मैम? दिवाली मैम आप करेंगी कंपनी यस का मैम, मोटो? सभी करते हैं साथ में, सभी करेंगे। अरुण सर जी को हाँ बिल्कुल, सबको सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दी हूँ। कंपनी का मोटो से बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है हम लोगों को। और थैंक यू सो मच सभी को। जी जी सभी लोग किए हैं। जी मैम स्टार्ट कीजिए। जी, चेरिश द स्पिरिट, The spirit, create the vision, follow the faith, serve in the follow the beginning. faith. Come on, come on. Come on, let's do it. Let's do it. Thank you so much, everyone. Thank you. थैंक यू सो मच Thank you, सभी sir. को। Good night. टेक Good केयर, night. गुड नाइट।